Yes, so good evening and welcome everyone. Today we are on day 4 of the Power by Rhonda Byrne. And yes, everyone please share आज आपको कैसा लगा. Did you pay conscious attention कि आपके thoughts कैसे हैं, आपकी feelings कैसी हैं? Did you talk about the good in the day? Did you talk about the things that you love? जैसा हमको चैप्टर ने कहा था कि आप उसी के बारे में बात करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो दिन की अच्छी चीज़ें हुई थी, ना कि हाँ कि मैं ट्रैफिक में अटक गई थी, कि नहीं कि मेड ने आज चाय में बहुत मलाई डाल दी थी, या कि नहीं आज लेट से हस्बैंड आए थे, आज बच्चों ने बहुत परेशान किया। आपने उनके बारे में बात की या उन अच्छी चीज़ों के बारे में बात की जो आपको अपने लाइफ में चाहिए हैं। डिड यू डू दैट? यस, ओके। Yes. या तो देखिए, ये बुक हमको यही सिखा रही है कि अभी तक हम जो भी कर रहे थे, ठीक है, वो कुछ तो ऐसा कर रहे थे जो हमको लाइफ में वो नहीं दे रहा था जो हमको चाहिए, है ना? तो अब उसको स्विच कैसे करना है, उसको चेंज कैसे करना है? जस्ट बाय यूजिंग आवर थॉट्स, बाय यूजिंग आवर ब्रेन पावर, ठीक है? बिकॉज हम हर मोमेंट में चूज करते हैं कि हम क्या थॉट्स ला रहे हैं अपने मन में, कैसी फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं। तो जब हम कॉन्शियस रहेंगे कि क्या थॉट्स है, तभी तो उसको चेंज कर पाएंगे ना। जब आप अलर्ट हैं कि हाँ बच्चे शैतानी कर रहे हैं, तभी तो आप उनको करेक्ट कर पाएंगे ना। जब जब आप अलर्ट हैं कि हाँ बच्चा ये जो कर रहा है उससे उसको नुकसान हो सकता है, वो ठीक नहीं है, तभी आप उसको गाइड कर पाते हैं, ठीक है? तो वैसे ही हम अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को तभी चेंज कर सकते हैं जब हम पहले तो अवेयर हों, हम अलर्ट हों कि वो किस टाइप के थॉट्स हैं, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, तभी हम उसको चेंज करेंगे। जब उसको चेंज करेंगे तब हमारी लाइफ भी चेंज होएगी। ओके, सो नाउ आई थिंक लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप एंड देन वी विल स्टार्ट द सेशन। ओके, so please switch on your cameras, unmute yourself, and then let's do the 10 little fingers. Yeah. Okay. So one, everyone is ready? Yes. So 1, 2, 3, start. 10 little fingers, 10 little Fingers, 10 little toes, toes, 2 ears, and 1 little one nose. little nose, 10 little 10 fingers, little 10 fingers, little 10 toes, little 2 toes, little 2 ears, little and 1 ears, little and one nose. little nose. Very nice. Thank you. Thank you for your, enthusiasm. Yeah. So who wants to read today? I'll read. Okay, I'll just share the screen. Yeah. तो कल जो हमने चैप्टर पढ़ा था व्हाट इज द पावर, वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और आज हम उसकी समरी पढ़ेंगे कि वो क्या था, पॉइंट्स ऑफ पावर। यस, प्लीज स्टार्ट। Points of power. Love is not weak, feeble, or soft. Love is the positive force of life. Love is the cause of everything positive and good. या Everything you जस्ट वन सेकेंड, इसको हम एक बार हिंदी में भी पढ़ेंगे। दिस इज व्हाट वी डू, वी स्पीक, वी रीड द पॉइंट्स इन, आप इंग्लिश में पढ़ोगे, हम एक बार उसको हिंदी में पढ़ेंगे। ओके। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता। प्रेम तो जीवन की सकारात्मक शक्ति है। प्रेम ही हर सकारात्मक और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। ओके, तो लव इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग पॉजिटिव एंड गुड, ठीक है? कि माने जो इंसान प्लेन बनाया है, जिसने ब्रिजेस बनाए हैं, जिसने कोई भी इन्वेंशन किया है, वो इसीलिए किया है कि उसको उस चीज़ से प्यार था, उसका जुनून था, उसका वो पैशन था, इसीलिए उसने उसको परस्यू किया और उसमें उसको सक्सेस मिला, ठीक है? तो लव इज द ड्राइविंग फोर्स, लव इज द मोशन बिहाइंड इट। ओके, सो नेक्स्ट वन। everything you want to be, do, or have come from love. या आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा है, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप जो एक्चुअल में दिल से चाहते हैं, ठीक है, वो तभी होता है जब आपके मन में उसके लिए प्रेम होता है। यू वॉन्ट टू सक्सीड इन समथिंग, लव इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट। ओके, तो एनीथिंग दैट आपके मन में उसका थॉट आए, आप करना चाहते हो, उसको पाना चाहते हो, तो लव आप उसके लिए जनरेट करते हैं, लव आपके लिए होता है उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तभी आपको उसको करने के लिए पुश मिलता है। या The positive force of love can create anything good, increase the good things, and change anything negative in your life. या प्रेम की सकारात्मक शक्ति किसी भी अच्छी चीज़ का सृजन कर सकती है, अच्छी चीज़ों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन की किसी भी बुरी चीज़ को बदल सकती है। तो जैसा भी सिचुएशन हमारे लाइफ में है, कोई भी एरिया में, तो लव ही वो फोर्स है, लव ही वो पावर है जो वहाँ पे कुछ न्यू क्रिएट कर सकता है। क्या न्यू? जो आप चाहते हो। अगर आपको अपने रिलेशनशिप में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको उसमें लव देना पड़ेगा, तब वो न्यू रिलेशन क्रिएट होएगा। जो पहले का क्रिएशन था, जो नेगेटिव था, वो चेंज हो जाएगा
वहाँ पे उसके जगह कुछ न्यू क्रिएट होएगा, ओके, जो आपको चाहिए। अगर आपको मनी के एरिया में कुछ न्यू चाहिए, इन द सेंस आप चाहते हो कि और मनी आए आपके लाइफ में, तो आपको उस एरिया में लव जनरेट करना पड़ेगा, तब न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू न्यू सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे और मनी आए, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। Every day, in every moment, we make the choice whether to love and harness the positive force or not. या आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं कि इस सकारात्मक शक्ति से प्रेम करें या नहीं, इसका दोहन करें या नहीं। कितने बार लाइफ में क्या, बहुत सारे दिन में ऐसे सिचुएशन आते हैं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप उस क्षण वहाँ पे नेगेटिविटी दिखाएं, मतलब गुस्सा करें, इरिटेट हों, क्रिटिसाइज करें, उसको दिल में लें, या आप उसको सिचुएशन में लव दें, ठीक है। तो जैसे जैसे अपन जो जो चूज़ करते हैं वही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, ओके। तो हर दिन जब अपन लव चूज़ करते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये चूज़ करते हैं कि मेरे को वहाँ पे नेगेटिविटी देनी है या पॉजिटिविटी देनी है, वैसे ही हम अपना दिन, अपनी लाइफ बनाते जाते हैं। The law of attraction is the law of love, and it is a law that is operating in your life. या आकर्षण का नियम ही प्रेम का नियम है, और ये नियम आपके जीवन में भी सक्रिय है। जिस लॉ की अपन बात कर रहे हैं, जो लॉ पूरी दुनिया को जिसके हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है, वेदर इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द एटम्स या बिगेस्ट प्लैनेट, सन, अर्थ, गैलेक्सीज, स्टार्स, जो भी इस लॉ को फॉलो करते हैं, वो ही लॉ हमारे लाइफ में भी ऑपरेट कर रहा है। माने हर दिन ये हम कह ही नहीं सकते कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों चल रही है, उसके लाइफ में इतना अच्छा है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं है। हम जैसी फीलिंग्स देंगे, जिस चीज़ को लव देंगे, उसी चीज़ को अपने लाइफ में हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। या Whatever you give out in life is what you receive back in life. Give positivity, you receive back positivity. Give negativity, you receive back negativity. या आप जीवन में जो देते हैं वही जीवन में आपको मिलता है। अगर आप सकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको सकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। अगर आप नकारात्मकता देते हैं तो बदले में आपको नकारात्मक चीज़ें मिलती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने मदर इन लॉ के बारे में अच्छी बातें बोलते हैं, ठीक है, और वो आपको प्यार ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप अपने बॉस के लिए, अगर आप अपने जॉब के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं और बोलते भी हैं, इफ़ यू आर डूइंग दैट, तो आपको उसका रिटर्न मिलेगा ही, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट इज़ टेलिंग कि आप पॉजिटिविटी देंगे, हम पॉजिटिविटी देंगे, तो वो ही हमको लाइफ में रिटर्न आके मिलेगा, बिकॉज वॉट वी गिव इज़ वॉट वी आर रिसीविंग। या Life doesn't happen to you. You receive everything in your life based on what you have given. जीवन में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। आप जो देते हैं उसी के आधार पर आपको जीवन में हर चीज़ मिलती है। जैसे बोलते हैं ना कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, तभी भी मेरी लाइफ ऐसी चल रही है। नहीं, हम जो करते हैं उसी का फल हमको मिलता है। जैसे जैसे बीज हमने बोए हैं, अगर हमने कड़वाहट के बीज बोए हैं अबाउट एनी रिलेशनशिप, अबाउट एनी मनी एरिया, अबाउट माई हेल्थ, तो मेरे को वही फल मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अच्छा प्यार दे रहे हैं और उसके बदले में मेरे को नेगेटिविटी मिल रही है। ऐसा होता ही नहीं है, बिकॉज दैट इज़ नॉट द लॉ। द लॉ सेज जो हम देंगे हमको वही मिलेगा। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल मिलेगा उसका। या Whether your thoughts and feelings are good or bad, they return as automatically and precisely as an echo. या आपकी भावनाएं और विचार अच्छे हों या बुरे, वे उतनी ही सटीकता से अपने आप आपकी ओर वापस लौटेंगे, जैसे पहाड़ी इलाकों में शब्दों की गूंज लौटती है। मतलब लाइक एकदम डायरेक्ट वैसे ही कि आपने पॉजिटिव फीलिंग जिस इंटेंसिटी से दी है, कि माने अगर आपने ज़ोर से लव दिया है तो आपको उसी इंटेंसिटी से लव मिलेगा, उतनी ही सटीकता से, उतने ही प्रेसिशन से, ठीक है। अगर आपने थोड़ा सा धीरे से चिल्लाया है, प्रिया, तो उतना ही धीरे से प्रिया लौट के आएगा एको में, ठीक है। आप अपना नाम, अपनी फीलिंग्स जितने इंटेंसिटी से देंगे, आप अच्छी फीलिंग्स देंगे तो उतनी ही इंटेंसिटी से अच्छी फीलिंग्स आएंगी। अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हैं तो नेगेटिविटी ही उतनी ही इंटेंसिटी से लाइफ में वापस आएगी। या जस्ट वन सेकेंड। People who have great life think and talk about what they love more than what they don't love. या जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वह अप्रिय चीज़ों के बजाय अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते और बोलते हैं, राइट। आपने देखा होगा जो लोग सक्सेसफुल हैं, जिन लोगों का जो पैशन होता है, इट्स लाइक MF हुसैन
जब माधुरी दीक्षित उनकी वो थी म्यूज़, वो उन्हीं के बारे में बात करते होंगे। आप देखिए ना, हर पेंटिंग में एक माधुरी दीक्षित जैसी फीलिंग थी, उसमें एक मूवी बना डाली उन्होंने उनके लिए, ठीक है। तो वैसे ही जिसका जो पैशन होता है वो जब उसी के बारे में बात करेगा तो उसके लाइफ में वो ही पॉजिटिविटी लौट के आएगी। दे आर नेवर टॉकिंग अबाउट कि अरे मैं तो बचपन में मुझे पिटाई पड़ी। हर जन के लाइफ में ऐसी सिचुएशंस होती हैं, वो उनके बारे में बात ही नहीं करते हैं। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो उसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो उनको आगे से आगे लेके जा रहा होता है। वो अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में डाउन्स के बारे में बात नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपने पॉजिटिविटी, अपने पैशन के बारे में बात करते हैं। या Talk about the good news of the day. Talk about what you love and bring what you love to you. And bring what you love to you. या दिन भर की अच्छी घटनाओं और व्यवहार के बारे में बातचीत करें। अपनी प्रिय और मनचाही चीज़ों के बारे में बातचीत करें और इस तरह अपनी प्रिय चीज़ों को अपने जीवन में ले आएं। आप सब मैजिक रॉक अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यही कर रहे हो, है ना। रात में सोते टाइम आप अच्छी चीज़ों को याद कर रहे हो और उसमें से बेस्ट चीज़ चूज़ कर रहे हैं। अब इस बुक में हमने सीखा कि हम लोग को दिन भर में बात भी उसी के बारे में करनी है, ठीक है। इट्स लाइक व्हेन यू आर कमिंग बैक होम, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आज कितना ट्रैफिक था, कितनी ह्यूमिडिटी बढ़ गई है, ऑफिस का एसी ठीक नहीं चल रहा था, क्लाइंट ने मेरे को वेट कराया, वो सब के बारे में बात करने के बजाय आपको ये बोलना है कि थैंक गॉड गाड़ी में बैठ गए तो वहाँ एसी था, अच्छा हुआ टाइम से घर आ गए, घर कितना कूल था, क्लाइंट ने मेरे को आज पेमेंट भी दिया, ठीक है, आज इतनी अच्छी चाय पिलाई उसने। आपको उन सब के बारे में बात करना है, न कि जो हमको नहीं चाहिए। ओके, तो शी इज टेलिंग अबाउट टॉक एंड थिंक अबाउट ओनली द गुड दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ टुडे, ओके, एवरी डे। या You have an unlimited ability to think and talk about what you love. And so you have an unlimited ability to bring everything good in life to you. या आप में अपनी प्रिय चीज़ों के बारे में सोचने और बोलने की अपार क्षमता है, इसलिए आप में जीवन की हर अच्छी चीज़ को आकर्षित करने की भी अपार क्षमता है ना। है ना, हमारे मन में कोई हमको बोलता है कि नहीं एक ही घंटा सोचना है, हम लोग एक ही चीज़ के बारे में घंटों क्या दिनों महीनों सोच सकते हैं, है ना। आज आपको बोला जाए, स्पेशली तो नेगेटिव के बारे में तो हम लोग ज़्यादा ही सोचते थे, है ना, कि आपके संग स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने डांटा आपको, आपके मार्क्स कम आए, वी कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, हम लोग कर सकते हैं ना। ये जो नेगेटिव होता है उसके बारे में तो अपन बोलते ही हैं, किसी को हमको समझाना ही नहीं पड़ता है, मतलब विल जस्ट कीप ऑन। किसी ने बोला कि क्या हुआ, इतनी सैड स्टोरी है, ऐसे नहीं उसको बिहेव करना चाहिए, तो बस हम लोग ऑन हो जाते हैं और ऑन ही रहते हैं रेडियो की तरह। तो नाउ रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव, we have to switch and start speaking about the positive. We have to start speaking like we have this unlimited ability. क्या, किस चीज़ की अनलिमिटेड एबिलिटी? टू टॉक अबाउट द पॉजिटिव, एंड जैसे अपन बात करेंगे वो ही हम लेके आएंगे। तो अगर हम पॉजिटिव चाहते हैं अपने लाइफ में तो उसके लिए हमको अनलिमिटेड बात करनी है। ओके, वी ओनली हैव टू टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी लव एंड टॉक अबाउट द थिंग्स दैट वी वांट। या Love, because when you love, you are using the greatest power in the universe. यस, प्रेम करें, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप सृष्टि की सबसे प्रबल और महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो शी इज टेलिंग अस लव, लाइक गिव लव, थिंक अबाउट द थिंग्स यू लव, टॉक अबाउट द थिंग्स यू लव, ओनली थिंक ऑफ थिंग्स दैट गिव यू मोर लव। ओके, सो वी हैव, हमको उसको कैसे यूज़ करना है, बस उसके बारे में सोचे, किसके बारे में, जो हमको अच्छी फीलिंग्स देता है, जिसको हम प्यार करते हैं, और उन्हीं चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करें। या सो दिस वॉज द चैप्टर। कल आपको क्या करना है, जो आज अभी हमने ये पॉइंट्स ऑफ पावर पढ़े हैं, आपको बिल्कुल फिर से ये अपने आप पढ़ना है, ओनली पॉइंट्स ऑफ पावर। पूरा चैप्टर तो आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तो ये पॉइंट्स ऑफ पावर, दी 7-8 पॉइंट्स, जो ये पूरे चैप्टर की समरी है, आपको इंग्लिश में पढ़ना है और आपको हिंदी में भी पढ़ना है। ओके, या सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट चैप्टर। Yes, please start. The power of feeling. Feeling is the secret. Neville Goddard, 1905-1972, New Thought author. Yes, तो ये कह रहे हैं फीलिंग इज द सीक्रेट। तो अभी हमने देखा था कि क्या बात कर रहे हैं, पावर क्या है, पावर है लव, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द लॉ ऑफ लव। अब लव ये कह रहे हैं, लव से भी ज़्यादा ज़रूरी है फीलिंग, कि फीलिंग ही एक्चुअल सीक्रेट है। कैसे, क्या फीलिंग?
ऑफ कोर्स पॉजिटिव फीलिंग की बात हो रही है, नेगेटिव फीलिंग की तो बात नहीं कह रहे होंगे, है ना। नेगेटिव फीलिंग तब है अगर आप बोलो कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, हमको पता ही नहीं है। उसका भी सीक्रेट ये है फीलिंग। आप नेगेटिव फीलिंग दे रहे हो तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो अनचाही चीज़ें आई हुई हैं हमारे लाइफ में, उसका सीक्रेट भी हमारी नेगेटिव फीलिंग ही है। ओके, सो प्लीज रीड। You are a feeling being. From the moment you are born, you are always feeling something, and so is every other person. You can stop your conscious thoughts when you're sleeping, but you can never stop feeling, because to be alive is to feel life. You are a feeling being to the core of you, and so it's not no accident that every part of your body is created so you can feel life. या तो हम सब भावनात्मक जीव हैं, ठीक है। भावनात्मक जीव मतलब हमारी फीलिंग्स ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हम सब लोग भावना में बह जाते हैं, ये बोला जाता है ना, या इमोशन में बह गए, भावना में बह गए, ठीक है। तो हम सब फील करते हैं, इसीलिए हम लोग दूसरे एनिमल से डिफरेंट हैं। हम लोग फील कर सकते हैं कि क्या गुड है, क्या बैड है, हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, ठीक है। तो शी इज़ टेलिंग अस फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न यू आर ऑलवेज फीलिंग समथिंग। और आप देखिए, जब हम बॉर्न हुए थे तो क्या हम, ऑफकोर्स हम बहुत रोते थे छोटे में। क्यों रोते थे जब हम बॉर्न हुए थे? या कोई भी बच्चा इतना रोता क्यों है जब वो बॉर्न होता है? आपने सोचा कभी? अरे उसका हमको तो लगा सबको पता होगा। पास्ट मेमोरीज, पास्ट नहीं नहीं, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वो इसलिए रोता है उसको क्योंकि बोलना ही और कुछ नहीं आता है। उसको भूख लगी है तो भी रोएगा, उसको अच्छा लग रहा है तो भी। उसका कम्युनिकेशन फॉर्म ही रोना है। ये अभी हमने, क्योंकि मेरी नीस हुई ना, शी ऑल्सो यूज टू क्राई अ लॉट। ओके, अ लॉट मतलब आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट वो नॉर्मल बच्चों से मेरे को लगता था थोड़ा ज़्यादा रोती है। फिर बाद में मेरे को लगा नहीं, बाकी बच्चे थोड़ी देर के लिए मिलते हैं, ये तो घर पे ही रहती है तो हमको ज़्यादा सुनने मिलता है। तो देन समवन टोल्ड मी उसके पास कुछ और वे नहीं है ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसको कुछ भी चाहिए वो कैसे कम्युनिकेट करेगी? रो के ही तो करेगी ना। हम लोग बात कर सकते हैं कि हमको भूख लगी है, कि हमको टॉयलेट जाना है, कि मेरे को गर्मी लग रही है, कि मेरे को खुजली मच रही है। उनके पास तो और कोई वे होता ही नहीं कम्युनिकेट करने का। दैट इज वाई दे क्राई, बट इट इज नॉट दैट दे आर सैड सो दे आर क्राइंग। नो, दे आर कम्युनिकेटिंग इन दैट मैनर कि हाँ इसलिए रो रहे हैं। बट आप जनरल देखिए, बच्चे लोग अकेले भी लेटे हैं तो अपना ही खेल रहे हैं, किक कर रहे हैं, बॉक्स कर रहे हैं और अपना ही अकेले में खेल रहे हैं, हंस रहे हैं। वो सब खुश रहते हैं बच्चे। वो बड़े भी हो जाते हैं, लाइक यू नो, मे बी अप टू आई थिंक 5-6 ईयर्स, वो अपने में ही खेल रहे हैं, खुश हैं। छोटी सी चीज़ भी उनको खुश कर देती है। तो भगवान जी ने हमको खुश फील करने के हिसाब से ही बनाया है, ठीक है। वी द किड्स डोंट सल्क कि अरे कल ऐसा नहीं हुआ था इसलिए आज हम रो रहे हैं, परसों उसने मुझसे कहा था और मुझे नहीं दिया इसलिए हम रो रहे हैं। नहीं, दे लिव इन द मोमेंट एंड दे आर जनरली हैप्पी। या वी ऑल वर लाइक दैट। तो भगवान जी ने हमको खुश बना के भेजा था। तो अब रॉन्डा बर्न भी हमसे ये कह रही हैं कि हम लोग हर समय फील करते रहते हैं। सुबह उठने से लेके सोने तक हम लोग पूरा टाइम फील करते रहते हैं, ठीक है। हम हमारे कॉन्शियस थॉट्स सोने के पहले स्टॉप कर देते हैं, बट सब कॉन्शियस में हमारे थॉट्स फिर भी चलते रहते हैं सोने के पहले। इसीलिए कहा जाता है कि आपको अच्छी चीज़ें सोच के सोना है। ये नहीं कि रोते रोते आप सो रहे हो, ये नहीं कि आपने सोचा ओ हो अब मेरे साथ क्या हो गया, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, मेरी लाइफ में तो इतना लोन है, मेरी हेल्थ ऐसी है। ऐसे थॉट्स अगर अपन सोच के सोएंगे तो हमारा सब कॉन्शियस उसी पे वर्क करता रहता है और वो वैसी ही चीज़ें अपन अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉन्डा बर्न ने हमारे लिए मैजिक बुक में उसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, दैट बिफोर वी स्लीप वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू थिंक अबाउट द थिंग्स विच मेक अस हैप्पी, एंड उसके बारे में सोचते सोचते हमको सोना है, ठीक है। तो नाउ शी इज टेलिंग अस वी कैन नेवर स्टॉप फीलिंग, बिकॉज फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी आर अ फीलिंग बीइंग टू द कोर ऑफ यू, माने अंदर तक हम लोग फील करते हैं। ऑफकोर्स हम लोग अंदर तक ही फील करते हैं। सुपरफिशियल तो होता है कि बोला कितनी सुपरफिशियल है, कितनी कोल्ड है, ऐसा है ना। जो फील नहीं करता, जो इमोट नहीं करता, हम लोग उसके लिए यही बोलते हैं ना, कितना कोल्ड इंसान है, उसके मन में कोई फीलिंग ही नहीं है। तो मतलब क्या, हर जन के लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स सी। You have the sense of sight, hearing, taste, smell, and touch, so that you can feel everything in life. They are feeling senses because they enable you to feel what you see, feel what you hear, feel what you taste, feel what you smell, and touch. Your entire body is covered with a fine layer of skin, which is a feeling organ. So you can feel everything. यस, तो अभी आप देखिए जो हमारे 5 सेंसेस हैं, ठीक है। कौन से 5 सेंसेस हैं?
हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग सेंस ऑफ टच है हमारा, एंड विच इज़ द थिंग, या वी कैन स्मेल। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारी फीलिंग्स जनरेट करती हैं, है ना। यू स्टार्ट फीलिंग नाइस व्हेन यू स्मेल अ रोज़। आप कुछ अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। आप किसी बच्चे की हंसी सुनते हैं तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। आप कोई सॉफ्ट चीज़ छूते हैं तो आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो ये सारे सेंसेस ओके हमको क्या करते हैं, हमारे मन में डिफरेंट फीलिंग्स जनरेट करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जैसे जैसे आप अपने सेंसेस यूज़ करते हैं वैसे ही हमारी फीलिंग्स चेंज होती हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस गॉड मेड अस दिस वे, दैट ऑल दीज इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जनरेट डिफरेंट फीलिंग्स इन अस, है ना। आप देखिए ना, सडनली आपने कोई जोक सुना सुना एंड यू स्टार्ट फीलिंग नाइस। आपने कोई अच्छा गाना सुना, यू स्टार्ट फीलिंग नाइस। आपने भजन सुना, आपने आरती सुनी, आप फीलिंग नाइस करने लगते हो, है ना। लाइक योर फीलिंग्स चेंज। तो कैसे चेंज होती हैं, अब ये सेंसेस यूज करके हमारी फीलिंग चेंज हो जाती हैं। एंड रॉन्डा बहन कह रही हैं टू बी अलाइव इज टू फील लाइफ। तो ये सेंसेस आप यूज करके, ये सेंसेस हम यूज करके हमारी फीलिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। वाई शुड इट बी कि खाली जो जो सेंसेशन अपने आप आया उसके हिसाब से हमको पता चला कि क्या फीलिंग आई है। तो अगर हम नेगेटिव फील कर रहे हैं तो क्यों नहीं हम इन सेंसेस को यूज करके अपनी फीलिंग चेंज करते हैं, है ना। सो दिस इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल अस। ये 5 सेंसेस हैं। तो व्हेन यू आर फीलिंग बिलो द लाइन, जब आपको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, आप कुछ ना कुछ अपने सेंस ऑर्गन्स यूज करके अपनी फीलिंग चेंज करिए। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज स्मॉल, तो ऑफकोर्स हम आई लिव इन कैलकाटा, तो यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसे रहता है ना। तो जब हम स्कूल जाते थे तो एक फ्रेंड थी, वो अपने हैंकी में, लाइक यू नो वी ऑल यूज टू कैरी हैंकरचिफ, अभी तो आई थिंक टिश्यू पेपर्स वगैरह आ गए हैं बहुत ज़्यादा, यू नो टिश्यू पेपर नैपकिन आ गए हैं। स्कूल में हमेशा हम लोग हैंकी लेके जाते थे। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डिड दैट। हाँ, सबके पास एक हैंकी रहता था। और क्यों क्यों रहता था, पसीना पोछा, खाना खाया तो हाथ पोछा, यू नो, इसीलिए। तो कुछ गिर गया तो उसको भैया पोछ लिया, ठीक है। नोजी आई तो उसको पोछ ली, इसीलिए हैंकी लेके जाते थे। वो एक फ्रेंड थी, हमने देखा उसके हैंकी में हमेशा जो फोल्ड्स रहते थे उसमें ना कुछ पाउडर रहता था, ठीक है, लाइक टैल्कम पाउडर। तो आई थॉट ये क्यों है, बोले जब भी मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है ना, हम उसको स्मेल कर लेते हैं। लाइक वाओ, लाइक यू नो टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग दिस चैप्टर, आज मेरे को वो याद आया कि यस शी वॉज डूइंग दिस ओनली, कि जब उसको कुछ भी लगता था एंड यू नो यू स्टार्ट फीलिंग फ्रेश, है ना। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, लाइक यू कुछ अच्छा लग रहा है एंड यू स्मेल समथिंग एंड यू स्टार्ट फीलिंग नाइस। एंड आई वाज थिंकिंग यस दिस शी वॉज यूजिंग इट व्हेन, लाइक यू नो मे बी यू नो सो मेनी ईयर्स, हम लोग स्कूल में थे, मे बी 5 या 6 में होंगे, तब वो ऐसे करती थी, अपने पॉकेट से हैंकी निकालती थी। उसके पहले आई यूज टू सी कि ये क्या कर रही है, बट वन डे व्हेन शी टोल्ड मी देन आई अंडरस्टूड कि वो ये कर रही थी। एंड टुडे आई कुड रिलेट इट विद दिस पैराग्राफ कि एक्चुअल में व्हेन यू स्मेल समथिंग नाइस आप अच्छा फील करने लगते हो, है ना। सो इफ यू कैन यूज दीज थिंग्स टू चेंज योर फीलिंग, लेट्स डू दैट, है ना। कि घर में आप सॉफ्ट भजन चला के रखिए, अच्छा म्यूजिक चला के रखिए, तो आपको ऑटोमेटिक उसमें से पॉजिटिविटी आएगी। तो वी कैन यूज आवर सेंसेस, यू कैन यूज आवर सेंसेस टू चेंज आवर फीलिंग्स, ओके। हाँ, How you feel in any one moment is more important than anything else, because how you feel right now is creating your life. yes, because right now how I am feeling is attracting what I am, you know, feeling. If I am feeling positive, if I am feeling happy, that is what I am attracting in my life. Sorry, in this particular moment what I am feeling, okay, I am attracting more such moments, because that is how the law of attraction works. अगर हम आपको अभी अच्छा फील कर रहे हैं तो हम और अच्छे अच्छे इंसिडेंट्स अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में जो मेरे को हैप्पी फील कराते हैं, ओके। सो स्मॉल मोमेंट्स मेक योर डे, each day is making your week, each week is making a year, and each year is making our life. तो हर मोमेंट में जब हम हैप्पी गुड फील करना स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही हमारी लाइफ बनती जाएगी। या प्लीज रीड। Your feelings are the fuel. Your thoughts and words have no power at all in your life without your feelings. You think so many thoughts in a day that don't amount to anything, because many of your thoughts don't elicit a strong feeling within you. It's what you feel that matters. यस, तो योर फीलिंग्स आर द फ्यूल। उस ऑडियो में आपने सुना था कि अंगीठी में जैसा ईंधन डालेंगे तभी उसमें आग निकलेगी, ठीक है। तो अगर हमारे लाइफ में लाइक योर फीलिंग्स आर द फ्यूल, है ना, तो जिस चीज़ को हम फीलिंग देते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। हमारे मन में दिन में अराउंड कितने थॉट्स आते हैं, एनीवन रिमेंबर्स? हमने सीक्रेट मैजिक में इसके बारे में बात की थी।
कितने थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स आते हैं हमारे मन में। हमारा ब्रेन बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन दिन में देखता है मान लाइक गैदर करता है। हम उसमें से यूज़ कितना करते हैं? अगर आप सोचो 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं, तो हर थॉट क्यों नहीं रियल हो जाता है? हर थॉट क्यों नहीं मटीरियलाइज हो जाता है हमारे लाइफ में? रॉन्डाबन तो यही कह रही ना, थॉट्स क्रिएट योर लाइफ। क्यों वो सच नहीं हो जाते हैं? क्योंकि उनको हम फीलिंग नहीं देते। ठीक है, आपने इतनी चीज़ें देखी, हमारा ब्रेन पूरा टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करता रहता है, पूरा टाइम। इट्स लाइक अगर हम अभी देख भी रहे हैं तो आई कैन सी सो मेनी पीपल आर हियर, किसी का कैमरा ऑफ है, सबकी स्पेलिंग पढ़ रहे हैं, बट वो सब कुछ क्यों उतना रेलिवेंट नहीं है? बिकॉज आई एम नॉट गिविंग देम फीलिंग्स। या आपने इतनी न्यूज़ सुनी, जिसको आप अटेंशन देंगे, यू ऑल्सो रेड दिस, एनर्जी गोज वेयर योर अटेंशन गोज, है ना? यही बात की है ना, जहाँ हमारा फोकस जाता है वहीं हमारी एनर्जी जाती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसलिए सच नहीं होती हैं क्योंकि हम उनको फीलिंग नहीं देते हैं। तो शी इज़ टेलिंग अस आउट ऑफ द सो मैनी थॉट्स दैट कम इन आवर माइंड, वही चीज़ें सच होती हैं जिनके लिए अपन स्ट्रांगली फील करते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर फीलिंग स्ट्रांगली कि यस क्लाइंट ऐसा है, बच्चे ऐसे हैं, हस्बैंड ऐसा है, मेड ऐसी है, हेल्प ऐसा है, उसके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं वो ही हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होता है। ओके, या Imagine your thoughts and words as being like a rocket ship and your feelings as the fuel. A rocket ship is a stationary vehicle that can't do anything without fuel because the fuel is the power that lifts the rocket ship. It's the same with your thoughts and words. Your thoughts and words are vehicles that can't do anything without your feelings because your feelings are the power of your thoughts and words. यस, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आपके पास सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी हो, ठीक है, आपके पास बहुत अच्छा फ़ोन है, लेकिन जब तक वो चार्ज नहीं है वो किसी काम का है क्या? या जब तक उस गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं है वो किसी काम का है क्या? वो कोई काम का नहीं है। तो ये जो पावर है वो क्या है? वो हमारी फीलिंग्स हैं। जिसको हम लोग फीलिंग्स देंगे वही गाड़ी चलेगी। जिस फ़ोन को चार्ज करेंगे, चाहे वो जितना भी कॉस्टली फ़ोन हो, चाहे वो जितना भी लाइक सुपर टेक 5G उसके अंदर हो, जब तक उसमें चार्ज नहीं होगा वो कोई काम का नहीं है। बहुत अच्छी गाड़ी है, BMW है कि मर्सिडीज़ है या जो भी आजकल कार्स आ गई, रोल्स रॉयस है, जो भी है, जब तक उसमें डीजल या पेट्रोल नहीं है वो हमारे कोई काम का नहीं है। तो सेम वे शी इज टेलिंग अस, इमेजिन योर थॉट्स एंड वर्ड्स बीइंग लाइक अ रॉकेट शिप। ठीक है, और फीलिंग्स उसको मूव करती हैं। ठीक है, लाइक थॉट्स सीन बनाते हैं, थॉट्स आपने दुनिया में भेजे, आपके लाइफ में वो वापस कैसे आएगा? ओनली बाय योर फीलिंग्स। वट एवर वी आर फीलिंग फॉर इज कमिंग टू अस। जिस चीज़ को आप फीलिंग दोगे, वेदर इट इज़ पॉजिटिव वेदर इट इज़ नेगेटिव, वो ही हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो शी इज़ टेलिंग दिस कि थॉट्स आर लाइक द रॉकेट, थॉट्स आर लाइक योर फोन, लेकिन वो चार्ज कैसे होएगा? विद आर फीलिंग्स। वो वर्क कैसे करेगा? विद आर फीलिंग्स। यस, तो वी आर ऑल फीलिंग बीइंग। ठीक है, हमारी फीलिंग्स ही फ्यूल हैं जो हमारे थॉट्स को, हमारे ड्रीम्स को हमारे लाइफ में लेके आती हैं। या If you think, I can't stand my boss, then that thought is expressing a strong negative feeling you have about your boss, and you're giving out that negative feeling. As a consequence, your relationship with your boss will continue to get worse. यस, तो हम कैसी फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं अपने बॉस के बारे में? जब हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, जब हम लोग ये चैप्टर या पैराग्राफ पढ़ते हैं, तो आप अपनी लाइफ में आपको रिफ्लेक्ट करना है वाइल वी आर रीडिंग कि इस टाइप की फीलिंग्स आप किसके लिए रखते हैं। आर यू फीलिंग लाइक दिस फॉर योर रिलेटिव, फॉर योर स्टाफ, फॉर योर क्लाइंट, फॉर एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली? तो अगर ऐसी फीलिंग रखते हैं, मतलब आपने ऐसे बीज बोए हुए हैं, तो उसका रिजल्ट वैसे ही मिल रहा है। ठीक है, तो वैसा ही सामने वाला रेसिप्रोकेट करता है। जैसी फीलिंग अपन देंगे, जैसा फ्यूल देंगे अंगीठी में, वैसा ही निकलेगा। ठीक है, माने जैसा ईंधन देंगे। इट्स लाइक अगर हम मिर्ची वाली छौंका लगाते हैं तो कैसी स्मेल आती है? टेल मी। मिर्ची की तो स्मेल आती है ना? जब आप घी का कोई छौंका बनाते हैं, लाइक व्हाई इज इट कि आप घर आते हो एंड यू कैन स्मेल कि आज क्या खाना बनाए, क्योंकि वही स्मेल आ रही होती है ना? तो जैसी स्मेल की चीज़ बन रही होती है वैसी ही स्मेल आती है। तो द वे वी आर पुटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम भी वैसा ही होता है। ओके, सो व्हेन यू आर गिविंग नेगेटिव फीलिंग्स टू समथिंग, तो हमको क्या, सबको ही उसकी स्मेल आ जाती है। कोई जब पूछा नहीं आपसे क्या कभी कि क्या है तुम लोग दोनों के बीच में कुछ तकरार है? दूसरे लोगों को भी पता चल जाता है, हमको तो छोड़िए, सामने वाले को भी पता चल जाता है। ऐसा हुआ है आपके संग कि अदर पर्सन ऑल्सो नोज कि हाँ कुछ टेंशन है घर में, कुछ टेंशन है तुम लोग दोनों के बीच में? हुआ ऐसा? या ये पता चल जाता है कि क्या हुआ, देयर इज सो मच तुम लोग को देख के ही लगता है कि तुम लोग की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, ऐसा भी लगता है।
तो वट एवर यू आर फीलिंग वो ही रिजल्ट निकल के आता है. ओके, सो लेट्स सी इट. If you think I work with some fabulous people in my job, these words are expressing the positive feeling you have about the people you work with, and you are giving out that positive feeling. As a consequence, your relationships with your work colleagues will continue to get better. या तो जैसी अपन फीलिंग देंगे, इट्स लाइक इफ यू आर फीलिंग पॉजिटिव, इफ यू आर अफर्मिंग कि येस माय जॉब इज़ वंडरफुल, आई एम सो लकी टू हैव अ जॉब इन दिस सिचुएशन, ये जो सैलरी मिलती है उससे आई कैन शॉप, उससे मेरे घर का काम चलता है, उससे मेरे बच्चों के लिए हम शॉपिंग कर सकते हैं, हम अच्छी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं. इफ़ यू आर फीलिंग लाइक दैट, इफ़ यू आर गिविंग दैट पॉजिटिविटी, इफ़ यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट, तो हमारी सिचुएशन उस सीन में अच्छे से अच्छी होती चली जाएगी. ओके, बॉस भी अप्रिशिएट करने का लगेगा, कलीग्स भी हमारी हेल्प करेंगे, तो सब कुछ वैसे ही हो जाता है. वैसे वैसा अगर हम नेगेटिव बोल रहे हैं अपने जॉब के बारे में, तो कोई हमारे को हेल्प नहीं करता है, हमारा काम भी गड़बड़ होता है और बॉस भी अक्सर डांट लगाता रहता है. तो शी इज टेलिंग अस द वे वी आर गिविंग द फ्यूल, दैट इज द आउटकम ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन. हाँ. The emotions must be called upon to give feelings to the thought so it will take form. Charles Haanel, 1866-1949, New Thought of या द इमोशंस, आपको पता है इमोशन क्या होता है? इमोशन इज एनर्जी इन मोशन. ठीक है, तो एनर्जी क्या है? एनर्जी कीप्स मूविंग. हम लोग इसके बारे में आगे चैप्टर्स में भी बात करेंगे. तो ये जो इमोशन है ये क्या होता है? इमोशंस मस्ट बी कॉल्ड अपॉन टू गिव फीलिंग टू द थॉट. तो पहले क्या हुआ? पहले आपका थॉट आया, ठीक है, थॉट ने आपके बॉडी में फीलिंग जनरेट की. अब जो फीलिंग जनरेट हुई, चार्ल्स हैनल कह रहे हैं इमोशंस मस्ट बी कॉल्ड अपॉन. ठीक है, इमोशन क्या होता है? इट्स लाइक अ हायर फॉर्म ऑफ योर फीलिंग. माने कि आप अच्छा फील कर रहे हो तो आप कैसा इमोशन आता है आपके मन में? मे बी यू आर स्माइलिंग, यू आर लाफिंग, यू आर फीलिंग हैप्पी. ठीक है, तो जैसे जैसे आप फीलिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे वैसे वैसे थॉट आपके सामने कॉन्क्रीट फॉर्म में आने लगेगा. ठीक है, तो जैसे थॉट आप जनरेट कर रहे हो वैसी फीलिंग्स जनरेट होंगी और वैसा ही वो लाइफ में आपके आएगा. हाँ, प्लीज. good and bad feelings. Like everything else in life, your feelings can be either positive or negative. You have good feelings or bad feelings. All good feelings come from love, and all negative feelings come from lack of love. The better you feel, like when you feel joyful, the more love you give out, and the more you love, nahi, and more love you give, the more you receive. यस, तो हर चीज़ लाइफ में फीलिंग के हिसाब से ही होती है. ओके, जिसके लिए अपन गुड फीलिंग्स रखेंगे वो हमारे लाइफ में इम्प्रूव होता जाएगा. और अच्छी फीलिंग्स आती कहाँ से हैं? अच्छी फीलिंग्स आपके लिए माने किस चीज़ के लिए आती हैं? जिसको आप लव करते हो, जो आप अपने लाइफ में चाहते हो. आज हम सब ने ग्रुप में शेयर किया अबाउट द थिंग्स दैट यू लव, है ना? तो आप इसका मतलब क्या है कि आपको लाइफ में वही और चाहिए. जिसको शॉपिंग पसंद है वो यही चाहेगा ना कि और शॉपिंग करने मिले. जिसको ट्रैवलिंग पसंद है वो यही चाहेगा कि और ट्रैवलिंग करने मिले. जिसको कुकिंग पसंद है दे वुड लव टू क्रिएट न्यू डिशेज, कुक करे दूसरे लोगों के लिए टू मेक देम हैप्पी, है ना? तो आपको वो गुड फीलिंग्स तभी दे रही हैं जब आप वही चीज़ कर रहे हो जो आपको करने में अच्छा लगता है. मतलब जिसमें आपको प्यार आता है वही करने में अच्छा लगता है और तभी पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट होती हैं. एंड शी इज टेलिंग अस द बेटर यू फील, लाइक व्हेन यू फील जॉयफुल, और ज़्यादा आप अच्छा फील करोगे, आप और लव जनरेट कर रहे हैं. एंड द मोर लव यू गिव आउट, और जैसे लव आप दोगे लाइफ में वैसे ही अच्छी चीज़ें आएंगी. लाइक इट्स लाइक वट एवर यू आर गिविंग इज़ वॉट यू आर रिसीविंग. आई थिंक ये हम लोग को क्लियर हो गया है. रॉन्डा बन भी हमको और अच्छे से समझा रही है ये ना कि हमारे एक एक सेल के अंदर वो घुस जाए. लाइक वट एवर वी आर गिविंग इज़ वॉट वी आर रिसीविंग. या The worse you feel, like when you feel despair, the more negativity you give out. And the more negativity you give, the more negativity you receive back in life. The reason you feel so bad with negative feelings is because love is a positive force of life. And negative feelings don't have much love in them. यस, तो नेगेटिव फीलिंग्स क्या करती हैं? उनमें ऑफ कोर्स कुछ लव नहीं होता है. जब हम सैड होते हैं, हम दुखी होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? हमारे पास कोई बैठना चाहता है तब? थोड़ी देर कोई पूछ लेगा क्या हुआ भाई, क्यों सैड हो, क्यों अपसेट हो. बट आप हर टाइम नेगेटिव रहोगे तो हाउ मेनी पीपल विल कम एंड सिट विद यू? टेल मी. आप अपना छोड़िए, अपना सोचेगा. अपना तो अपन ये सोचते हैं देखो उसको मेरी कोई चिंता ही नहीं, हम 2 दिन से रो रहे हैं, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है हम क्यों सैड हैं. हम लोग अपने लिए ऐसा सोचते हैं. अब आप दूसरा जन सोचो, कोई सैड है, कोई नेगेटिव है, हाँ, तो आप एक बार
जाओगे बिकॉज यू लव देम, या तो आप जाके उनसे पूछोगे क्या हुआ, 2 बार जाओगे, फिर आप देखोगे रोज ही एक ही रोना रोता रहता है कि सास ऐसी है, कि फ्रेंड ऐसी है, कि बॉस ऐसा है, कि हस्बैंड ऐसा है, कि बच्चे ऐसे हैं। आपको उनसे मन करेगा रोज रोज बात करने का? टेल मी। और आप बात भी करोगे तो क्या आप वही बात करोगे, या आप चाहोगे कि नहीं उसको पॉजिटिविटी में लेके आए? हाँ, पहले हो सकता है आप सुनते भी होगे, या आप उसका फोन आएगा, ओहो फिर से वो यही बोलेगा कि उसके सास ने ऐसे बोला, कि उसके हस्बैंड ने ऐसे बोला, आता है ऐसे मन में कि नहीं नहीं, लाइक बी जेन्युइन। हाँ, आता है कि Yeah, नहीं? थोड़ा yeah, थोड़ा yeah. आता है. आता है ना, थोड़ा थोड़ा आ जाता है क्या? तो शी इज टेलिंग अस दिस कि जितना लोग नेगेटिव बात करते हैं, हम दूसरे का एग्जाम्पल इसलिए बोले बिकॉज खुद को लगता है कि नहीं हम तो सैड थे, रोज थोड़ी होते ऐसे, आज ही सैड थे तो क्यों नहीं मेरी से कोई पूछ रहा है ना? तो शी इज टेलिंग अस कि व्हेन पीपल आर नेगेटिव दे आर गिविंग नेगेटिव फीलिंग, तो मतलब वो उनको लाइफ में क्या मिलेगा, और नेगेटिविटी ही मिलती रहेगी। या तो शी इज टेलिंग अस द रीजन यू फील सो बैड विद नेगेटिव फीलिंग्स इज बिकॉज लव जो पॉजिटिव फोर्स है वो वहाँ पे मिसिंग है, ठीक है? और नेगेटिव फीलिंग्स डोंट हैव मच लव इन देम, मतलब उसमें मच लव क्या, उसमें लव होता ही नहीं है। नेगेटिव फीलिंग क्या मतलब, आप उसी के बारे में बात कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, चाहे वो सास हो, आपकी बहू हो, आपके बदमाश बच्चे हों, वो आपका बात नहीं सुन रहे हैं, या आपकी केयर नहीं कर रहे हैं, या आपकी हेल्प है, या आपके संग किसी डॉक्टर ने आपके संग ऐसे मिसबिहेव कर दिया, या जो भी कुछ हुआ, यू डोंट वांट दैम इन योर लाइफ, तो आप उसके बारे में बात कर रहे हो जिसमें लव है ही नहीं। ओके, तो अगर आप गॉसिप भी कर रहे हो तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव कर रहे हैं कि पॉजिटिव कर रहे हैं? Negative. बट अब कितना मजा आता है गॉसिप करने में, तो नेगेटिव कैसे हुआ? कितना मजा है, अच्छा बताओ बताओ उसके संग क्या हुआ, हाँ और क्या हुआ? वी ऑल डू दैट, है ना? हाँ, उसमें वो तो नेगेटिव है लेकिन करने में तो मजा आता है। फिर वो क्यों नेगेटिव है? वील रीड अबाउट इट इन द नेक्स्ट। We are not talking good about that person. यस, वी आर नॉट गिविंग लव, नेगेटिव फीलिंग्स हैं, भले ही हमको वो करने में उस समय अच्छा लग रहा है बट देर इज नॉट मच लव इन देव। जो उनके बारे में बात कर रहा है वो जनरली थोड़ा सा नेगेटिव ही होता है ना? गॉसिप करने में अब आपको मजा आता है क्या? टेल मी, आपने इतने सारे मैजिक बुक कर लिए हैं, पावर कर लिया, सीक्रेट कर लिया, नाउ डू यू एंजॉय गॉसिपिंग? अपने ही मन करता है ना, इट्स लाइक ओके ठीक है सुन लिया। शुरू शुरू में आता था मेरा मन कि हाँ बताओ क्या हुआ, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है? अब नहीं आता है, नाउ आई डोंट आस्क, इट्स लाइक यू नो इफ आई एम आस्किंग फॉर इट पीपल विल ऑल्सो डू द सेम फॉर मी, तो ऐसा हो गया। ओके, सो आई थिंक दैट इज वाई वी हैव काइंड ऑफ स्टॉप्ड talking or discussing about others, about people who are not present over there. Yes, please read. The better you feel, the better life gets. The worse you feel, the worse life gets. Until you change how you feel. यस, तो जैसी अपन फीलिंग रखते हैं वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। मनाओ, शी इज टेलिंग अस अंटिल यू चेंज हाउ यू फील। अगर अपन बैड फीलिंग कर रहे हैं, बैड फीलिंग्स में रह रहे हैं, नेगेटिविटी में रह रहे हैं, तो हमारी लाइफ और बद से बदतर होती चली Your जाएगी। voice is breaking. My voice is breaking. Okay, so let's read. Then let me see what can I do. Yeah, so we will discuss the feelings chart. Let's read once. Yeah. ओ, मेरा नेटवर्क चला गया क्या? आपकी आवाज आ रही है प्रिया जी? नहीं प्रिया, आपकी आवाज तो आ रही है। आ रही है? ओके। सारिका जी, जस्ट चेक योर नेटवर्क वंस प्लीज। Yeah, but is it coming now? या हाँ, या हाँ। वी कैन हियर यू। हाँ बोलिए। When you feel good, your thought. आई थिंक सारिका जी आपका नेटवर्क थोड़ा सा बिलो द लाइन चला गया है। हाँ, है ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही. नहीं, अब आई, इसके पहले नहीं आ रही थी। ये हम लोगों ने काफी सेशन में डिस्कस किया है कि ये जो होता है ना, कैन यू हियर मी, इसके अंदर मैजिकल पावर्स होते हैं, है ना? ये लाइन हमेशा सुन जाती है सबको। ये तो है। हाँ सारिका जी, प्लीज रीड। सारिका जी का नेटवर्क इशू है, पॉज हो गए हैं। हाँ वो पॉज हो गया। वीडियो ऑफ करके करिए वो। हाँ ये सारिका जी, आप अपना वीडियो ऑफ करके एक बार ट्राई करिए। Okay.
should I read them again? हाँ, yes, Erica? read, हाँ yeah, हाँ please read from here. Yeah, we can hear you now loud and clear. Thank you, Or you Abhijit. can ask someone else. I think my network is not working. No, we no can no hear it you is now. working now. Yeah, we can hear you now. Yeah, you can ask someone else. No? Okay, ठीक है. Yes, who wants to read? I can read. Okay, yes. Who was that? Dimple ji or Khushbu? Who was that? Khushbu. Yeah. Please read. When you feel good, let's read from here. Okay. When you feel good, your thoughts are automatically. You Khushbu, can I think there's a lot of disturbance. actually. Ma'am, can't hear anything. Actually, I am outside now. It is quite windy. So I think let someone else read because I think it will be very Sure. challenging to hear, with the wind sound. Yeah. Got it. Can I read? Yes. When you feel Yes, Madhu ji. Yeah. From when you feel? Yeah, when you feel. Yeah. When you feel good, your thoughts are automatically good too. You cannot feel good and have negative thoughts at the same time. Likewise, it's impossible for you to feel bad and have good thoughts at the same time. Yeah. How you feel? हाँ, जस्ट 1 सेकंड मधु जी. जैसे इसमें हम लोगों ने पहले देखा ना कि एक तलवार में 2 म्यान नहीं रह सकती, है ना? तो वैसे ही गुड फीलिंग्स और बैड फीलिंग्स संग-संग नहीं रह सकती. कि आप खुश फील कर रहे हैं, आप जॉयफुल हैं, तो आप उसी समय उस चीज़ के बारे में चिंता नहीं कर सकते, ठीक है? आप बहुत हैप्पी हैं, बहुत ग्रैटिट्यूड में हैं, तो आप गुस्सा नहीं कर सकते, है ना? तो पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग एक संग नहीं रह सकते हैं. तो शी इज़ टेलिंग अस जब हम फील गुड कर रहे हैं, तो हमारे थॉट्स भी ऑटोमैटिकली गुड होते हैं, है ना? हम अच्छा फील कर रहे हैं, तो हमारे अच्छे थॉट्स होते हैं. हम खराब फील कर रहे होते हैं और तभी खराब फील करते हैं जब हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं. सो थॉट्स एंड फीलिंग्स का ये एक कनेक्शन है कि जैसे थॉट्स होते हैं, हमारे बॉडी में वैसी ही फीलिंग्स जनरेट होती हैं. तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स वी हैव बाय ऑब्जर्विंग हाउ आई एम फीलिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. अगर आप सोच रहे हो कि ओहो घर में जाके इतना सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है? ये कैसा थॉट है? सॉरी. ओहो करके सोच रहे हो तो थोड़ा सा बिलो द लाइन नेगेटिव थॉट है. तो आपकी फीलिंग्स भी वैसी आ रही है, आपके मन में ऐसे आ जाएगा चिंता, भय, ये वाली टाइप की फीलिंग्स आ जाएंगी, ठीक है? भय ऐसे कि अरे इतना सारा काम है, गेस्ट आएंगे, काम खत्म होगा, सेशन कैसे अटेंड करेंगे, ऐसी वाली फीलिंग्स आएंगी. व्हेन यू आर फीलिंग नाइस, अच्छा ओहो मेड नहीं है, वाओ सो नाइस, आपको मेरे को जो मन होगा वो मंगाएंगे, स्विगी से मंगा लेंगे. आपके मन में ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको वो थॉट कि घर में मेड नहीं है, हेल्प नहीं है, कुक नहीं है, आपके लिए वो पॉजिटिव फीलिंग्स जनरेट कर रही हैं, तो आपके लिए वो थॉट पॉजिटिव है. ओके, सो व्हेन हाउ यू आर फीलिंग, ओके, इज लाइक डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ थॉट you have in your mind. Okay, yeah, please read. Yeah. How you feel is an exact reflection, a precise measure to finest degree of what you are giving out in any moment. When you feel good, you don't have to be concerned about anything else because your thoughts, words, and actions will be good. Simply by feeling good, you are guaranteed to be giving love, and all of that love must come back to you. यस, तो जैसा हम लोग फील कर रहे होते हैं एग्जैक्टली उसी डिग्री में हम लोग उस समय वो वाली फीलिंग जनरेट करके एमिट कर रहे होते हैं. इट्स लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी. जैसे नहीं होता है कि जब मम्मा खुश होती है, हाँ, तो बच्चे लोग जो मांगते हैं, मम्मा लाइक क्वाइट लिबरल, मम्मा वीडियो देख लें, हाँ चलो जाओ थोड़ी देर देख लो. मम्मा गुस्सा होती है तो बस वीडियो तो क्या, चलो बैठ के तुम होमवर्क करो, रात भर बैठ के पढ़ाई करो बैठ के, क्यों तुम्हारे सारे टॉयज इधर है, सब बटोरो जगह पे रखो, है ना? इट्स लाइक हाउ वी आर फीलिंग इज हाउ वी आर जनरेटिंग दैट फीलिंग टू द अदर पर्सन ऑल्सो, है ना? आप गुस्से में रहते हो तो आप सबको डांट लगा देते हो, जो छोटी सी चीज इधर से उधर में भी आप उसको ओवरलुक कर देते हैं, बट व्हेन यू आर फीलिंग लो आप उसके लिए एकदम स्ट्रिक्ट और पर्टिकुलर हो जाते हैं, है ना? तो इट इज आवर फीलिंग विच डिसाइड्स व्हाट वी आर एमिटिंग ऑल्सो, व्हाट वी आर जनरेटिंग इन अदर पीपल ऑल्सो. सो व्हेन वी आर फीलिंग गुड we are emitting those kind of feelings, and when we are feeling negative we are emitting those kind of feelings, और वैसी ही चीजें हमारे लाइफ में वापस आती हैं. Okay, so now we will just, the very important part of this book is this page. हम सबको ये पता है क्या? Some of us are new in this session, जिनको पावर और मैजिक के बारे में कुछ नहीं पता है क्या? ऐसे थोड़े लोग हैं कि सबको ये चार्ट पता है क्या है ये.
Yes. We all know it? Yes, I am new. I don't know. Okay, very good. So we will discuss this now because this is a very very important chart. माने ये चार्ट माने आपको लर्न करना ये इतना important है. हम सब ने बचपन में कैसे लर्न किया था? 9 प्लैनेट्स हैं, उनके नाम आपने कैसे लर्न किए थे कि वो सन से कौन पास है कौन दूर है, आपने लर्न किया था? या आपने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लर्न करने के लिए कुछ कुछ आपने बनाए थे? Quotes बनाए थे. Yes, कोड quotes बनाए थे बनाए आपने? थे. यस. Right, yes. वैसे ही आपको ये चार्ट लर्न करना है. अगर हम इस चार्ट को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ऊपर में ये बहुत सारी लाइट है, रोशनी है, ठीक है? सन आप इसको बोल सकते हो. तो आप सोचो जो भी आपकी ड्रीम है, जो आपको चाहिए है, वो यहाँ है और आपको उसको हासिल करना है. इट्स लाइक ऑन द टॉप और आपको वो चाहिए. अब आप इसको हम लोग कहते हैं फीलिंग्स चार्ट है, ठीक है? और आप यहाँ पे देखिए, एवरीवन कैन सी, यहाँ पे एक तो छोटी सी ऐसे एक तो लाइन दिखाई दे रही है. या दिस इज द लाइन. लाइन के ऊपर जो चीजें लिखी हुई हैं दे आर रिटन इन व्हाइट, और लाइन के जो नीचे लिखी हुई हैं इट कैन बी इन ब्लैक और ब्राउन. ये जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं ये डार्क कलर में लिखी हुई हैं. आप देखोगे ऊपर की जो चीजें लिखी हुई हैं धीरे धीरे उनका साइज बड़ा होता जा रहा है. ओके, इट्स लाइक सैटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव. लव सबसे ऊपर है. ये बुक लव के बारे में बात करती है, मैजिक बुक ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करती थी. तो मतलब ये जो हमारी ड्रीम है, जो आपकी डिजायर है, वो आपको तब हासिल होगी जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा इन फीलिंग्स के जोन में रहेंगे. ठीक है, ये सारे आप देखिए पॉजिटिव फीलिंग्स हैं. सैटिस्फैक्शन, होप, एंथुसियाज्म, या ये सारी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं. अब हम लोग लाइन के नीचे देखते हैं. लाइन के नीचे आप देखिए यहाँ पे काला काला तेल है इसमें. ऐसा लगेगा कि कुछ ये दाग लगा हुआ है. यहाँ पे कुछ फियर है, जो आपको नहीं चाहिए वो है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, क्रिटिसिज्म, एंगर, हेट, एनवी, गिल्ट, डिस्पेयर, फियर. ये 11 फीलिंग्स हैं लाइन के नीचे की. ये नेगेटिव फीलिंग्स अपन इनको कहते हैं. और लाइन के ऊपर की ये 8 फीलिंग्स हैं जिनको आप पढ़ोगे तो आपको समझ में ही आ रहा है ये पॉजिटिव फीलिंग्स है. अगर हम इन चीजों, इन फीलिंग्स में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं वी आर बिलो द लाइन. ठीक है, नॉट वो पॉवर्टी लाइन नहीं, ये बिलो द लाइन मतलब होता है कि इन वाले हम लोग जोन में हैं. हमको कोशिश करना है, हमको ये अवेयर होना है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस जोन में रहें. हमारे थॉट्स कैसे हैं? वो वैसे थॉट्स होने चाहिए जो ये वाली फीलिंग्स जनरेट कर रहे हैं. जैसे जैसे आप जिस जिस एरिया में ये फीलिंग्स जनरेट करेंगे उस एरिया की आपको ड्रीम के पास आप चले जाओगे. ठीक है, इट्स लाइक इफ दिस इज योर ड्रीम अबाउट योर हेल्थ, तो आपको अपने हेल्थ के एरिया में ऐसी फीलिंग्स रखनी है. ओके, इट्स लाइक व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर नी, योर बैक, योर हार्ट, योर हेयर, योर स्किन, योर वेट, योर ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल्स, जिसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, अपनी हेल्थ के बारे में आपको इस जोन में रह के बात करनी है. नीचे के बारे में बात करोगे, आप नीचे के जोन में रह के बात, पता नहीं कब मेरा वेट कम होगा, हम जो खाते हैं उससे तो मोटे ही हो जाते हैं, आप चिंता कर रहे हो. ठीक है, आप पूरा टाइम क्रिटिसाइज कर रहे हो, पता नहीं मेरा वेट ऐसा है, मैं तो कभी कम ही नहीं होता, ये वेइंग स्केल भी ऐसी है. आप इस टाइप की बातें कर रहे हैं तो आपका नाइटमेयर टच होएगा. ड्रीम का ऑपोजिट क्या है? आपको सपोज चाहिए है 10 लाख रुपीस. आप चाहते हो कि जो भी आपके फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है वो सब दूर हो जाए. तो आपकी ड्रीम क्या है? कि आपको कुछ पैसे मिल जाए, आपके रिलेशनशिप, जो भी आपको चाहिए वो आपकी ड्रीम है. अगर हम लोग ऊपर की फीलिंग्स बनाएंगे, इस जोन में रहेंगे तो हमारी ड्रीम मिलेगी. अगर हम नीचे के जोन में रहेंगे तो जो हमारी ड्रीम का उल्टा है, which is like a nightmare only ना. ड्रीम इज लाइक हैप्पी ड्रीम, नाइटमेयर मतलब समथिंग दैट वी डोंट वांट. अगर हम इस जोन के बारे में रह के उसकी बातें करेंगे तो हमारा नाइटमेयर सच होएगा. ठीक है, अगर आप पूरा टाइम चिंता करें, अब देखिए फियर सबसे नीचे है, वो आपको छोटा 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 करेगा. आपको हम लोग क्यों बोलते हैं कि हैवी हो गया, हम दिल मेरा भारी लग रहा है हम लोग को. जब हम नीचे के जोन में रहते हैं, नीचे की फीलिंग्स में रहते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि लाइक वी आर फीलिंग हैवी हार्टेड, ऐसे ही बोलते हैं ना. एंड व्हेन यू आर फीलिंग लाइट हार्टेड, व्हेन डू यू फील लाइट हार्टेड? जब आप खुश हैं, हैप्पी हैं, है ना. तो जनरली तब आप लाइन के ऊपर होते हैं, आप खुश रहते हैं. तो जितना लाइट हार्टेड आप फील करेंगे उतना जल्दी अपने ड्रीम को अट्रैक्ट करेंगे. और जैसे जैसे आप नेगेटिविटी में रहेंगे, आपकी ड्रीम तो दूर, जो आपका नाइटमेयर है वो ही सच होएगा. तो अब ये चार्ट हमको लर्न करना है. तो हमने इसको ऐसे लर्न किया है, शीप JGL माने सैटिस्फैक्शन, होप, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट,
पैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड, लव। नीचे के तो हमने लर्न ही नहीं किए, माने हमको पता ही नहीं क्या है। जब सेशन में डिस्कस करते हैं बस तभी देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप बोलोगे ये बोर्डम लाइन के नीचे क्यों है? अब देखिए, बोर्डम और सेटिस्फैक्शन जस्ट दोनों यहाँ के यहाँ ही हैं। जब अपन बोर हो रहे होते हैं तो क्या करते हैं? छोटे में तो हमको ध्यान ही नहीं, हम कभी हमने बोला कि हम बोर हो रहे हैं। आजकल के बच्चे लोग आजकल मम्मा बोर हो रहे हैं, मम्मा बोर हो रहे हैं। हैव यू सीन दिस? हाँ, आजकल आई हैव हर्ड दिस मोर। जब अपन बोर हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हो नॉर्मली? आप बताइए, आप समवन वांट्स टू शेयर कि आप बोर होते हैं तो क्या करते हैं? Shifter. हम्म Mood shifter. Listen to music. मूड शिफ्टर मत बोलिए, मूड शिफ्टर तो हम लोग ने अभी सीखा है, उससे पहले क्या करते थे? I listen to music. लेटे रहते थे। हाँ, हम क्या करते थे? हम बताते बोर हो रहे, इसको फोन मिलाया। फोन मिला के जनरली क्या बात करते थे? फोन मिला के अगर सिस्टर को फोन मिलाया, उसकी ड्रेस देखी थी, मूवी में कैसे लग रही थी, वो ऐसी कोई ड्रेस पहनता है, उस कजन की बात करने लगते थे, मूवी की बात करने लगते थे। जनरली क्या होता था, बोर होके वैसी बातें करते थे। किसी से अगर बात कर रहे हैं तो जनरली वो हमको बिलो द लाइन की बातें करने लगता था, क्रिटिसाइज करने लगते थे, गिल्टी फील करने लगते थे। अगर ज्यादा उसमें जाते थे, मैंने ऐसे किया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। नॉर्मली जब अपन बोर होते हैं तो म्यूजिक सुनने के बाद भी एक लेवल आता है कि लगता है कि अब क्या करें, कितना म्यूजिक सुने, कितना टीवी देखें, है ना। जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो जनरली हम लोग बिलो द लाइन चले जाते हैं। आपने देखा है बड़े जन ये भी बोलते थे कि आप यौन करते थे तो भी डांट पड़ जाती थी। रिमेम्बर क्या हुआ है कि आप बड़े लोगों के सामने छोटे में यौन करते थे तो बोलते थे ये क्या बात है, जाओ मुंह धो के आओ, पानी की चींटे लगा के आओ। आपने सुना ऐसे? तो अब यौन भी कर रहे होते तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि आप आलसी फील कर रहे हो, आप लेजी फील कर रहे हो, आप बिलो द लाइन जा रहे हो। तो ये हमको ध्यान रखना है कि हम लोग ये जैसे ही लगे कि बोर हो रहे हैं, तुरंत जैसे आपने बोला ना कि म्यूजिक सुनने लगते थे, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करने लगो। वी हैव टू मेक एन एफर्ट दैट वी स्टे अबाउट द लाइन इन ऑल द एरियाज। आप माने आपके मन में कुछ भी आ रहा है, आपको उसके बारे में बिलो द लाइन की बातें नहीं करनी है। वेदर इट्स योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप, योर फाइनेंसेस, योर करियर, बच्चे, सास बहू, जो भी है, आपको इस टाइप की बातें नहीं करनी है। हमको ऊपर के जोन में रह के बातें करनी है। और इन सबसे ईजी है ग्रैटिट्यूड। आप जैसे ही उस सीन में देखने लगोगे, जैसे कल मानसी जी शेयर कर रहे थे एंड आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, कि जो थॉट्स आते हैं उनको चेंज कैसे करें। मन, हम बोल नहीं रहे हैं नेगेटिव, लेकिन मन में तो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उसके लिए क्या करें? आपको तुरंत उस सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करना है, दैट यू आर सो ग्रेटफुल। उसी समय आप जहाँ पे भी हो, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई बॉडी इज फिट एंड फाइन, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे बच्चे हैं, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे सर पे छत है, आई एम सो ग्रेटफुल कि मौसम अच्छा है, कि मैंगो आ गए हैं, कि जो भी, इट्स लाइक आप उसके बारे में ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट कर दीजिए। यू स्टार्ट फीलिंग अबाउट द लाइन, क्योंकि ये बहुत पावरफुल फीलिंग है। आप देखिए ये टॉप में सेकंड मोस्ट है, ठीक है। तो ये सब तो आएगा ही, ये सबसे पावरफुल है। ओके अच्छा, आपको किसी के मन में आ रहा है कि यहाँ पे हैप्पी तो नहीं है? हम लोग को तो हैप्पी रहना चाहिए। आपके मन में किसी में आ रहा है? समवन इज थिंकिंग कि ना तो यहाँ पे हैप्पीनेस है, ना तो यहाँ पे सैडनेस है। आप देखिए, नहीं है। क्यों नहीं है? Joy is happiness, no, Priya? Yeah, joy is happiness, but I can be happy, even when I'm grateful. Joyful is like, हाँ कि हम joy है, like I'm cool, I'm excited about something, हाँ। But हर चीज का इसका आउटकम हैप्पी हो सकता है, ठीक है। और ये सारी चीजों का आउटकम जनरली सैडनेस होएगा। आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप गुस्सा हो, तो आप अल्टीमेटली हम लोग सैड ही हो जाते हैं, उसका रिजल्ट। और इस जोन में रहते हैं तो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट हैप्पीनेस ही होता है। ओके, सो दिस इज अ चार्ट, रौनक ने बहुत सोच समझ के बनाया, इसीलिए आई वाज थिंकिंग, एंड आई थिंक पहले भी किसी लोगों ने पूछा था कि हैप्पी एंड सैड क्यों नहीं। इनफैक्ट इसमें मेरे फर्स्ट सेशन में राधिका ने हमसे पूछा था, या आई थिंक मानवी जी थी, उन्होंने पूछा था, इसमें हैप्पी भी नहीं है, सैड भी नहीं है। तब हमने सोचा था, फिर बाद में हमने आई थिंक नेक्स्ट या उसके बाद वाले सेशन में, अश्विन मैम के सेशन में भी किसी ने पूछा था कि हैप्पी और सैड इसमें नहीं है। हमने बोला यस, तो उन्होंने भी यही कहा था कि हैप्पीनेस और सैडनेस इन चीज़ों का आउटकम होता है, कि हम ये जोन में जब रहते हैं तो उसके बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। सो व्हेन यू आर इन दिस जोन, यू आर नॉर्मली अ हैप्पी पर्सन, ओके। इसका आउटकम यही रहता है। और जो इंसान ऐसे रहता है, क्या वो हैप्पी लगता है क्या?
जो चिंता कर रहा होता है पूरे टाइम, जो क्रिटिसाइज कर रहा होता है, जो इरिटेट हो रहा होता है, वो तो कोई हैप्पी नहीं दिख रहा होता है। तो उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव पर्सन ही बोलते हैं, है ना? तो अब हम लोग को चूज करना है दैट वी वांट टू बी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन और वी वांट टू बी दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। आप इस चार्ट में एक और चीज देखिए, लाइन के ऊपर ही फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है? लाइन के नीचे कुछ भी फ्लावर्स नहीं है और ये काला काला अंधेरा टाइप का तरफ नीचे नीचे जाता चला जा रहा है, ठीक है? सेकंड आप इसमें देखिए कि ये आप देख रहे हैं, इट्स लाइक जैसे साइक्लोन टाइप्स रहता है। तो आप देखिए ये आपको ऊपर लेके जाएगा, व्हेन यू आर इन द पॉजिटिव जोन ये आपको ऊपर ऊपर लेके जाएगा, और आप नीचे के जोन में रहोगे तो वो आप धीरे 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 इसमें नीचे नीचे चलते चले जाएंगे। ओके, अवे फ्रॉम योर ड्रीम, अवे फ्रॉम योर हैप्पीनेस एंड ड्रीम्स। ओके, सो दिस वाज द चार्ट, ये हम लोग ग्रुप में शेयर करेंगे और आपको ये फीलिंग्स लर्न होनी चाहिए। इसको आप अपना मूडोमीटर, फीलोमीटर, जो भी बोलना है आप उसको बोल सकते हो, और दिन में कई बार आपको देखना है कि हाउ आर यू फीलिंग, हाउ इज द जोश, जैसे वो मूवी थी ना, पूरी में था ना, हाउ इज द जोश सर, हाँ? तो आपको दिन में खुद अपने आप को चेक करना है कि हाउ इज द फीलिंग, हाउ इज द जोश, और आपका आंसर 90% ऑफ द टाइम्स यहीं से निकलना चाहिए, ठीक है? If you are doing this, then our dreams and desires are going to get fulfilled, वरना नहीं होएगा। उस ऑडियो में भी यही कहा था, 30 डेज तक आपको ये दृढ़ निश्चय करना है कि आप पॉजिटिविटी में रहो, आप खुश रहो, तभी हमारी ड्रीम्स या गोल्स अचीव होंगी। ओके, सो वी कैन मेक दिस एफर्ट कि नेक्स्ट 25 डेज दैट वी आर गोइंग टू स्टे, विल मेक इट अ हैबिट, बट स्टार्ट करेंगे कि नेक्स्ट 25 डेज वी आर गोइंग टू स्टे अबव द लाइन। ओके, हाँ, यस माधु जी, प्लीज रीड। Good means good. Most people understand how it feels to feel good or really bad, but don't realize they are living with negative feelings a lot of the time. People think that feeling bad means feeling extreme negativity, such as sadness, grief, anger, or fear. And while feeling bad does include all those feelings, negative feelings come in many degrees. यस, तो गुड मीन्स गुड मतलब क्या हो गया कि उसमें जो डिग्रीज होती हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग को पता भी नहीं चलता है कितने बार। हम लोग आगे पढ़ेंगे, आई थिंक लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ, देन आई थिंक वी विल टॉक अबाउट दैट। या प्लीज रीड। If you feel okay, most of the time you may think that feeling okay is a positive feeling because you don't feel really bad. If you have been feeling really bad and feel okay, then must certainly feeling okay is far better than feeling really bad. But feeling okay most of the time is a negative feeling because feeling okay is not feeling good. Feeling good means feeling good. Good feelings means you are happy, joyful, excited, enthusiastic, or passionate. When you are feeling okay, average, or you are not really feeling anything much at all, then your life will be okay, average, or not much at all. This is not a good life. Good feelings mean you feel really good, and feeling really good is what brings a really good life. या The तो हम लोग mission- जस्ट वन सेकेंड, हम लोग पहले ये समझते थे कि गुड मतलब कि बेस्ट, लाइक कि बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा है, ठीक है, और बैड मतलब कि बहुत बेकार चल रहा है, सुप्रीम नेगेटिविटी, सुप्रीम एंगर, वैसे वैसे चल रहा है। अब रोंडा मन ये कह रही है नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज की एक डिग्री होती है, चाहे वो गुड की हो चाहे वो बैड की हो। तो अगर आप थोड़ा सा भी बैड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा भी एंगर फील कर रहे हैं, थोड़ा सा भी सैड, डिप्रेस्ड, वरी, चिंता, ये सारी टाइप की फीलिंग्स फील कर रहे हैं, तो भी वो नेगेटिव है। थोड़ा सा भी जॉय, हैप्पी फील कर रहे हैं, तो वो गुड फीलिंग्स हैं। अभी तक एक्चुअल में इस चैप्टर के पहले हमको हमेशा ये लगता था कि ओके, हाउ यू फीलिंग, ओके, हाउ इज लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग, ऑल राइट। आप लोग ऐसा बोलते थे या अभी भी शायद बोलते हो? यस, कोई आप लोग बोलते, कोई पूछा था हाउ आर यू, ओके, हाउ चल रहा है, कॉमन Exactly. रिप्लाई चल रहा है। हाँ, एग्जैक्टली, चल रहा है ना, बस लाइफ चल रही है, एग्जैक्टली ऐसे ही बोलते थे, ठीक है। तो रोंडा बर्न कह रही हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हो, मतलब कि वो आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ऐसा बोलना बंद करना है। शी इज टेलिंग अस कि ओके बोलना मतलब कि इट इज नॉट गुड, और जो हम बोलते हैं वैसी ही लाइफ होती है, ठीक है। कई जनों को आपने सुना होगा, आप उनको पूछो
काम धंधा कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। एंड आई वाज थिंकिंग ऐसे कैसे बोल रहे हैं, नजर लग जाएगी, यू नो, आई यूज्ड टू से दैट, थिंक लाइक दैट। एंड कभी भी कोई पूछता था कैसे चल रहा है काम, हाँ बस चल रहा है, ठीक चल रहा है, जैसे उन्होंने बोला ना कि हाँ बस चल रहा है, ऐसे ही बोलते थे, हाँ एवरीथिंग इज ओके, चल ही रहा है। और उसमें 2-3 और नेगेटिव और सुना देते थे कि यू नो लॉकडाउन था तो काम ऐसा था, क्लाइंट्स ऐसे ही होते हैं, पेमेंट तो होता ही नहीं है, तबीयत तो ऐसी है, यू नो, ऐसा बोलते थे, सो ही नहीं पाते हैं, उसमें 2-3 और ऐड कर देते थे। तो रोंडा बन कह रही है कि अगर हम लोग इस तरीके की बात करते हैं तो कैसी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मोर एंड मोर सच नेगेटिव थिंग्स। तो फर्स्ट हमको ये समझना है कि जो हम लोग ओके, ऑल राइट, ठीक ठाक है, चल रहा है, ये बोलना हम लोग को बंद करना है, बिकॉज वॉट वी आर सेइंग इज वॉट वी आर अट्रैक्टिंग। तो आप बोलोगे नहीं लेकिन एक्चुअल में ही तो ओके चल रहा है। तो आप देखिए, जब हमारे गले में थोड़ी सी भी किचकिच होती है, हाँ, और आपसे कोई पूछता है कैसी है, कैसे हो आप, तो क्या आप 100% ओके हैं? नहीं है। आवाज में थोड़ी सी भी अगर यू नो किचकिच है, गले में किचकिच है थोड़ी सी, ठीक है, तो मीन्स आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दो ही चीजें होती है, या तो गुड या तो बैड, न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं होता है ना। जब कोई बोलता है ना आपको क्या खाओगे, वो बोलता था कुछ भी, आपको क्या कैसा लगता है? कुछ भी खा लेंगे, हाउ इज दिस, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना, गुस्सा आती है, ये कैसा आंसर, गुस्सा, एग्जैक्टली, ये कैसा आंसर है? तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, व्हेनेवर वी आर सेइंग कि हाँ ठीक ठाक है, चल रहा है बस, तो वैसे ही होता है। इट मीन्स इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट राइट, इट इज नॉट पॉजिटिव। जब या तो रात होती है या दिन होता है, बीच में कुछ नहीं होता है। आप बोलोगे नहीं तो सुबह हो रही होती है ना, थोड़ी सी लाइट होती है, तो वो जो लाइट होती है मतलब वहां पे लाइट आ गई है, तो वो उसको लाइट में ही कंसिडर किया जाएगा। जो शाम होती है, वो जो ट्वाइलाइट होती है, वो टोटल अंधेरा नहीं होता है, वहां पे लाइट आ गई है तो वहां पे रोशनी है। ओके, सो देर आर नो ग्रेज इन लाइफ, देर इज ईदर ब्लैक और देर इज वाइट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कैसी लाइफ चल रही है, यू आर नॉट टू से इट इज ओके, बिकॉज ओके मीन्स इट इज नॉट राइट, ओके मीन्स इट इज नॉट गुड। ओके, आपको बोलना ही नहीं है अच्छा ये वाला ओके ओके नहीं था, ओके मतलब माने लाइक उसका आंसर कि कैसा चल रहा है सब कुछ, उसका आंसर आपको ओके नहीं देना है, उसका आंसर आपको वैसा ही देना है जैसा आपको चाहिए। ओके, बिकॉज शी इज सेइंग गुड फीलिंग्स मीन्स रियली गुड। Whenever you are asked how is life, you have to say great, brilliant, amazing, awesome, fantastic, God's grace। ठीक है, आपको इस टाइप का आंसर करना है, नॉट कि हाँ बस ठीक है चल रहा है। हाँ, आपकी तबीयत के बारे में भी कोई पूछे तो भी यही बोलना है आपको। अगर आपके हेल्थ के बारे में, फिनेंसेस के बारे में, आपको वैसा ही बोलना है जैसा आप चाहते हो। ओके, एवरेज की टाइप की चीजें आपको नहीं बोलनी। कैसा खाना बनाए, ओके, कैसा लगता है ये सुन के? ठीक है, हाँ अच्छा नहीं लगता है ना, या तो अच्छा है या तो गंदा है। हाँ, हम उस ओके को समझ लेते हैं कि अच्छा है, बट नो, ओके मीन्स इट इज नॉट गुड। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट seeing what we are saying. Yeah, please read. The measure of love is love without measure. Saint Bernard of Clairvaux, 1090-1153, Christian monk and mystic. Yes, the measure of love is love without measure. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? We are given as to the measure of what we are giving. जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था। और अब हम पढ़ रहे हैं the measure of love is love without measure। माने लव की कोई सीमा नहीं है, लव को आप मेजर करके नहीं दे सकते हो। ठीक है, वो एक्चुअल में मेजर ऑफ लव है। हम लोग क्या करते हैं कि क्या कि तुम मेरे लिए ऐसा करोगे तो ही हम प्यार करेंगे, है ना, यही करते हैं ना, वो मेरे से अच्छे से बात करेगा तो ही हम अच्छे से उसके संग रिस्पॉन्ड करेंगे ना। ये मॉन्ग कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। लव वो ही होता है जो एंडलेस होता है, जो मेजरलेस होता है, कि आपका बच्चा, आप वो जो भी करे आप उसको प्यार करोगे ही करोगे, है ना, यही बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ के लिए शायद हम लोग ये नहीं सोचते हैं, ठीक है, बट बच्चों के लिए हम लोग जनरली यही सोचते हैं। नाउ ही इज टेलिंग अस लव, रियल लव वही होता है जिसमें कोई क्लॉजेस नहीं होते हैं, जिसमें कोई कंडीशंस नहीं होते हैं। ठीक है, कि वो कुछ भी करे, वो किसी का खून भी कर दे तो भी हम उसको उतना ही प्यार करेंगे, चाहे वो किसी के साथ अफेयर भी कर ले तो भी हम उसको इतना ही प्यार करेंगे। तो अगर हम लोग पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो वो ये हो गया, अगर हम कोई रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो वैसी हो गई। आप फिनेंसेस के बारे में भी बात, आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही रहना है, हर सिचुएशन में लव देते रहना है, देन यू आर गेटिंग दैट इन रिस्पॉन्स। ओके, या सो प्लीज रीड. Yeah, when you are feeling joyful, you are giving joy, and you will receive back joyful experiences, joyful situations, and joyful people wherever you go.
From the smallest experience of your favorite song playing on the radio to bigger experiences of receiving a pay raise, all of the circumstances you experience are the law of attraction responding to your feeling of joy. When you are feeling irritated, you are giving irritation, and you will receive back irritating experiences, irritating situations, and irritating people wherever you go. From the small irritation of the mosquito to the bigger irritation of your car breaking down, all of these experiences are the law of attraction responding to your irritation. यस, तो हम जैसा फ़ील करते हैं वैसे ही हमारे लाइफ में वो एको होके वापस आता है। तो अगर हम गुड फीलिंग्स में रहेंगे तो मे बी आपने जब रेडियो ऑन किया, आपके संग हुआ होगा ऐसा बहुत बार कि आपने रेडियो ऑन किया और उस दिन आपके मन के सारे गाने आ रहे होते हैं। और जब आप बैड फ़ील कर रहे होते हो तो उस दिन तो रेडियो में गाने तो छोड़िए, खाली ऐड ही आते रहते हैं। खाली आरजे जिस चैनल पे चेंज किया उसमें आरजे बोल रहा है, जिस चैनल पे हुआ है आपके संग ऐसा? हाँ, मेरे संग तो हुआ है व्हेन आई एम रीडिंग दिस कि यस फेवरेट सॉन्ग आ रहा होता है रेडियो पे, ठीक है? ऐसा भी हुआ है। और कई दिन ऐसे भी हुए हैं कि व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग कि काम कैसा चलेगा, टाइम पे पहुंचेंगे कि नहीं, तो उस दिन गाने तो आते ही नहीं। उस दिन हम उसको बोलते तुम बंद ही कर दो रेडियो, अपने ड्राइवर को बोलते ऐसा करते रमेश रेडियो बंद कर देते, हम लोग चुपचाप जाते हैं। एक्चुअली आई हैव डन दिस एंड फिर मैंने सोचा कि फ़ोन को कनेक्ट कर लेते तो ज़्यादा अच्छा है। तो उस दिन इतने फ़ोन आ रहे होते हैं कि गाना ही नहीं सुन पाते हैं, ठीक है? तो आप हम सबको ये अपने लाइफ में ऑब्जर्व करना है कि ऐसा क्यों हो रहा होता है। ये तभी हो रहा होता है कि जैसा हम लोग फील कर रहे होते हैं, हम लोग वैसी ही चीज़ें लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। शी इज़ टेलिंग अस ना कि उस दिन आपको शायद मस्कीटो भी काट ले, कि उस दिन आपको आपको चलते-चलते चोट भी लग जाए। हुआ है कि कई दिन आप जा रहे हो, कोई ठोकर लग जाती है, पैर में चोट लग जाती है, सामान गिर जाता है, आप जो खा रहे होते हो वो गिर जाता है, या आपने देखा होगा जल्दी में अक्सर रोटी जल जाती है, या चाय फट जाती है। ऐसा हुआ है आपके संग? हाँ, like it has happened, and it happens when you are feeling like this, when you're feeling below the line, when you're feeling stressed, when you're feeling not happy, उसी समय ये सारी चीजें और हमारे लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं, because this is how the law of attraction works. What you are feeling is what you are emitting, and that is what you are drawing back into your life. Yeah, please read. Every good feeling unites you with the force of love, because love is the source of all good feelings. Feelings of enthusiasm, excitement, and passion come from love. And when you feel any of them consistently, they give you a life filled with enthusiastic, exciting, and passionate things. यस, सो हर अच्छी चीज़ आपको कैसे फोर्स ऑफ लव से कनेक्ट करती है। आप अच्छा फील करेंगे, आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपकी फीलिंग्स अच्छी रहेंगी, और जैसी फीलिंग्स रहेंगी आप वैसे ही, हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन के बारे में, वैसे ही चीज़ें लाइफ में वापस आएंगी। ओके, शी इज टेलिंग अस यू आर कनेक्टिंग विद द फोर्स ऑफ लव, और उससे आपके लाइफ में और चीज़ें उसी टाइप की वापस आएंगी। नाउ शी इज टेलिंग अस व्हेन यू फील एनी ऑफ देम कंसिस्टेंटली, माने आपको बराबर फील करना है। आपको ये नहीं कि हाँ आज तो हम बहुत खुश थे तो मेरे को कल मेरा गंदा क्यों हुआ है, नहीं, हमको कंसिस्टेंटली ये फील करना है। हर दिन ये एफर्ट रखना है कि टुडे आई एम फोकसिंग ऑन गुड, टुडे आई एम गोइंग टू मेक एवरीथिंग पॉजिटिव अराउंड मी, टुडे आई एम चूजिंग टू बी पॉजिटिव, टुडे आई एम गोइंग टू बी ग्रेटफुल। व्हेन यू आर डूइंग दिस एवरी डे ऑल द टाइम, देन लाइफ इज गोइंग टू बी full of things like this. It will be filled with enthusiastic, exciting and passionate things. तो इसके लिए हमको हर समय चूज करना है कि क्या हमको चाहिए हमारे लाइफ में। Each time you have to choose, पॉजिटिविटी। आश्विनी मैं ऐसे बोलती थी चॉकलेट वनीला चूज, माने ब्लैक और व्हाइट में आपको हमेशा व्हाइट चूज करना है। तो इट्स लाइक जब आप देखो कि कुछ है तो यू हैव टू चूज पॉजिटिविटी, यू हैव टू चूज द व्हाइटनेस, यू हैव टू चूज लाइट। Yes, and that is how we will attract all the good things. Yeah. Do we have time? Should we read both these paragraphs? I think let's complete it. Yeah. Okay. Yeah. Please read. You can harness the power of a good feeling to the fullest by turning up its volume. To turn up the volume of a feeling, take charge of it and deliberately intensify it so you feel as good as you can. To amplify enthusiasm, revel in the feeling of enthusiasm, milk the feeling for all that you can by feeling it intensely. When you feel passion or excitement, revel in those feelings and intensify them by feeling them as deeply as you can.
The more you amplify your good feelings, the greater the love you give, and the results you will receive back in your life will be nothing short of spectacular. या तो नाउ शी इज टेलिंग अस टू, ये जो गुड फीलिंग है उसको हमको और इंटेंसिफाई करना है। कैसे? अगर आप रिलेशनशिप में देखो, आपने देखा होगा कोई जन बहुत ही उनका लव बड़ा सिंपल टाइप का होता है। हाँ, वो लोग नहीं, उनको वही समझ में आ रहा होता है। नहीं, उनकी पर वैलेंटाइंस डे भी है अगर, तो कोई बात नहीं, चलो हर ही दिन तो वैलेंटाइंस डे, कुछ गिफ्ट नहीं देना होता ना जिन लोगों को, वो लोग ये हर ही दिन तो वैलेंटाइंस डे, बर्थडे पे गिफ्ट नहीं देना, बर्थडे पे क्यों सेलिब्रेट करना, हर ही दिन तो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यू आर सो स्पेशल टू मी। आपने देखा है कई जन ऐसे बोलते हैं। हाँ, तो नाउ शी इज टेलिंग अस हर चीज में टर्न अप द वॉल्यूम। टर्निंग अप द वॉल्यूम मतलब क्या हुआ? आप किसी का बर्थडे है तो एक आपने नॉर्मल कार्ड दे दिया, एक आपने नॉर्मल गिफ्ट दे दिया। कई जन क्या करते हैं, गिफ्ट के संग संग पूरा एटमॉस्फेयर सेट कर रहे हैं, म्यूजिक अच्छा चला रहे हैं, पूरा इट्स लाइक यू आर गिविंग इट मोर। व्हेन यू आर गिविंग इट मोर, you are intensifying the feelings, you are turning up the volume. So this is what she's telling us, deliberately intensify it so that you feel as good as you can। कि अगर कई आपने देखा है कि वो अगर शार भी लेने जा रहे हैं तो म्यूजिक भी चलाएंगे, कई कई दिन कैंडल भी ऑन कर लेते हैं, है ना, लाइक पूरा सेटिंग करके कि अच्छे से कैंडल्स भी जल रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड टर्निंग अप द वॉल्यूम। आप इंटेंसिफाई कर रहे हो फीलिंग्स को। आप घर पे भी खाना खा रहे हो तो कोई दिन आपने सॉफ्ट म्यूजिक चला लिया, आपने कैंडल लाइट डिनर घर पे ही कर लिया, तो यू आर टर्निंग अप द वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप। बच्चों का एग्जाम है या बच्चों का बर्थडे है तो आप उसके लिए आप देखोगे जिस फीलिंग में, जिस रिलेशनशिप में आप इस टाइप की फीलिंग्स दे रहे हो, इस टाइप का अपना एनर्जी दे रहे हो, अपना अटेंशन दे रहे हो, उस फीलिंग, उस रिलेशनशिप का रिस्पॉन्स भी वैसे ही होता है। आपने देखा है ऐसा? आप किसके लिए ये स्पेशल चीजें करते हैं? जो आपको एक्चुअल में ज्यादा स्पेशल होता है तो आपको उसका रिस्पॉन्स भी उसमें वैसे ही मिलता है। आप हर जन के लिए तो ऐसा नहीं करते हो, तो हर जन के संग आपका रिलेशनशिप भी वैसा ही नहीं है। अगर आप जॉब में जा रहे हो और आप आप जाने के पहले बोलो कि थैंक यू भगवान जी, मेरा आज मेरा ऑफिस में दिन बहुत अच्छा है, तो आप क्या कर रहे हो? यू आर इंटेंसिफाइंग योर फीलिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब दैट यू आर डूइंग, फॉर दैट ऑफिस दैट यू आर गोइंग टू। ठीक है, तो यू आर टर्निंग अप द वॉल्यूम इन दैट पर्टिकुलर एरिया। आप हेल्थ के बारे में भी आप यही सोचो, आप एक दवाई भी खा रहे हो, कितने जन आपने देखा है क्या होता है दवाई खाने से? कुछ नहीं होता, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। आपने देखा है कई जन ऐसे बोलते हैं, और कई जन जब दवाई खाते हैं तो एकदम जैसे बोलते हैं ना, मन से खा रहे हैं कि वो दवाई नहीं, कि एकदम अमृत है, उनकी तबियत उससे ठीक हो जाएगी, और उनकी ठीक भी हो जाती है। तो यू आर इंटेंसिफाइंग योर फीलिंग बाय चेंजिंग योर मूड, बाय चेंजिंग द अटेंशन दैट यू आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ शी इज टेलिंग अस द मोर यू एम्पलीफाई इट, द रिस्पॉन्स इज इवन बेटर। तो आप देखिए आपके रिलेशनशिप में, आपका में भी आपके स्पाउस का, आपके बच्चों का, आप अगर चाहते हो कि उसमें फीलिंग्स इंप्रूव होएं, आपको उसमें वॉल्यूम टर्न अप करनी पड़ेगी। ठीक है, वेदर इट्स योर मदर इन लॉ, वेदर इट्स योर डॉटर इन लॉ, जॉब, जो कुछ भी है, आपको उसमें पैशन, एक्साइटमेंट ऐड करना पड़ेगा, ताकि उसका रिस्पॉन्स भी वैसे ही आए। कि जैसा हम लोग अंगीठी में ईंधन देंगे, जैसे आप उसमें फ्यूल दोगे, जिस लेवल से दोगे, उस लेवल से आपको उसमें रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, तो आप देखिए कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप में इंटेंसिफाई करना है आपको, कि अपने हेल्थ में करना है, कि मनी में करना है। वी हैव टू मेक दैट एफर्ट। या प्लीज जी। When you are feeling any good feeling, you can also amplify it by looking for things you love. Before sitting down to write this book, each day I spent several minutes amplifying my good feelings. To amplify my good feelings, I thought about all the things I love. I counted the things I love non-stop, one after the other. My family, friends, home, flowers in the garden, the weather, colors, situations, events, and things I love that happened during the week, month, or year. I kept listening everything I loved in my mind until I felt amazing. Then I sat down to write. It's an easy as that to amplify your good feelings, and you can do it anywhere at any time. या तो अगर आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप के बारे में आप नहीं कर पा रहे हो, तो शी इज टेलिंग अस कुछ भी अच्छा काम करने के पहले आप सोच के, लिख के, बैठ के, जैसे भी, लाइक यू कैन जस्ट काउंट इट इन योर माइंड कि क्या क्या अच्छी चीज है। शी इज टेलिंग अस दिस कि वो बुक लिखने के पहले शी डिड दैट। एंड विच बुक? दिस पावर बुक। उसके पहले टू गेट इन द मूड,
जैसे होता है ना, कई जन होता है कि मूड सेट करना है, कि अगर हम लोग एक कॉफ़ी भी पीने जा रहे हैं तो क्या करते हैं, हाँ, लाइक जिनको एक्चुअल में उस कॉफ़ी को एंजॉय करना होता है, वो रूम में आएंगे, कॉफ़ी को रखेंगे, अच्छे से कप में कॉफ़ी को पियेंगे, है ना। अब थोड़ी इट्स लाइक व्हेन यू रियली वांट टू हैव अ कॉफ़ी, यू मेक इट स्पेशल, हाँ, कि अच्छे मग में आपने उसको डाला, उसमें आपने फ्रॉथ बनाया, जो भी किया, इसलिए होता है कि हाँ, कि आपने चाय की तरह छान के ले आई, नहीं, you make that extra effort to make that coffee also special. So she's telling us that is how we have to intensify the feelings. She's telling us we can do this simple, not this simple, this amazing tip that she's telling us, कि हम लोग काउंट करें मन में कि क्या क्या चीज हमको अच्छी लगती है, क्या करने से हमको अच्छा लगता है। जैसे आज हमने किया है, she's telling us before doing anything special, if we are thinking about the good things that we love, हमारी feelings change हो जाती है। Okay, she's telling us it will amplify your good feelings. So let's do it, and it is so easy. आप हम लोग कहीं अपॉइंटमेंट में वेट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि पता नहीं क्लाइंट क्या बोलेगा या डॉक्टर क्या बोलेगा या टीचर क्या बोलेगी बच्चे की, उसके बारे में सोचने के बजाय इफ यू स्टार्ट थिंकिंग, मे बी आप ग्रैटिट्यूड करने लगो, या आप यही सोचने लगो कि हाँ लोग उसकी क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे आज आपने शेयर किया, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट इन योर माइंड एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर। तो आज आपको 2 चीज़ें करनी है कल के लिए। पहले तो ये पावर पॉइंट्स जो हैं वो आपको हिंदी में पढ़ने हैं और इंग्लिश में पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जब हमने मैम के संग फर्स्ट टाइम ये सेशन करा था, हम लोग को तो उन्होंने कहा था लिखना है, ठीक है, जिस लैंग्वेज में मन हो, शी हैड टोल्ड अस एंड आई यूज्ड टू राइट इट, कि आपको वो पावर और ये जो पॉइंट्स ऑफ पावर थे दोनों लैंग्वेज में पढ़ना है, उसके बाद कहीं पे भी उसको लिखना है हर पॉइंट को, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग इट्स लाइक यू आर राइटिंग इट इन योर माइंड, इट्स लाइक दैट। तो इफ यू वांट यू कैन डू इट, अदरवाइज पढ़ना तो आपको है ही। यू कैन हम लोग सब लोग मिरर कर चुके हैं ना यहाँ पे, थोड़े जन नहीं भी किए हैं, कोई बात नहीं, आप ये कर सकते हैं, व्हेन यू आर रीडिंग दोज पॉइंट्स, लुक इन द मिरर एंड रीड इट टू योरसेल्फ। ओके, आई थिंक लेट्स डू दैट ओनली। आपको वो हिंदी में पढ़ना है, इंग्लिश में पढ़ना है, और मिरर में देख देख के अपने आप को जोर से पढ़ना है, ठीक है। इट्स लाइक यू आर लुकिंग इन द मिरर एंड टेलिंग इट टू योरसेल्फ। आपको ध्यान है जब हम लोग छोटे थे तो जोर से पढ़ते थे, मम्मा बोलती थी जोर से पढ़ो, हाँ, वो ये देखना चाहती थी कि अपन पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं सो तो नहीं गए पढ़ते पढ़ते। आप भी शायद अपने बच्चों को ऐसे बोलती हैं कि जोर से पढ़ो, बोला आपने कभी? यस, नहीं बोला है तो उसके पीछे एक और भी साइंस है। व्हेन यू आर रीडिंग इट लाउडली, तो आपके और ज़्यादा सेंसेस यूज हो रहे हैं, आप सुनते भी हो, आप देख तो रहे ही हो और मुंह से भी बोल रहे हो, तो यू आर यूजिंग मोर सेंसेस एंड ये और ज़्यादा दिमाग में अच्छे से जाता है। ओके, तो रीड इट अलाउड, लुक इन द मिरर एंड रीड इट टू योरसेल्फ इन एनी लैंग्वेज, और दोनों में तो आपको पढ़ना ही है। सेकेंड, आपको क्या करना है, फिर से आज आपने किसी को अप्रिशिएट किया, make it a habit that these days when we are doing this session, you are appreciating someone every day. Trust me, आपको उसके बदले में जो appreciation मिलने लगेगा, आप दिखेगा, it will be wonderful. सेकेंड, आपको क्या करना है, अपना एक रिलेशन चूज करना है और उसमें आपको टर्न अप द वॉल्यूम करना है। इट कुड बी विद एनीवन, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर किड, योर स्पाउस, योर बॉस। आपको उसमें टर्न अप द वॉल्यूम कैसे करना है, आपको उसमें फीलिंग्स और ज़्यादा देनी है, ठीक है। यू हैव टू गिव इट मोर, देन यू आर गेटिंग मोर। और ये जो हमने प्रैक्टिस की है, ये आपको फिर से करनी है। यू हैव टू कीप थिंकिंग ऑफ द थिंग्स दैट यू लव। Okay, so thank you Madhu ji, thank you for reading, and thank you Sarika ji for reading for all of us. Thank you so much. So we'll do gratitude. Thank you, Priya. Yeah, so we'll do the gratitude now, and उसके बाद किसी को कुछ question है about the book, we'll discuss that. So let's join our hands, close our eyes, let's pray gratitude to the Supreme Power. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you Bhagwan ji for this wonderful journey of my life. Thank you for bringing us all here together to understand the power of love. Thank you for the good health and happiness of my family and friends. Thank you for the positivity that is filled in my life every day. Thank you for giving me this vision and the outlook to look at the positivity and be grateful. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for the gift of your time in attending this session. Thank you so much. Thank you, Priya. Thank you, Priya. Thank you. Yes, any questions so far? कुछ भी ऐसा आपको लगा? थैंक यू। आपको ऐसा कुछ भी लगा कि इस बुक में जो कुछ हम लोग को थोड़ा और डिस्कस करना चाहिए, अभी तक कोई लाइन या कुछ पैराग्राफ आपको लगे कि वी नीड टू डिस्कस
लिटिल मोर, या आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा डिस्कशन हो रहा है कि थोड़ा कम करें तो जल्दी आगे बढ़े, वो भी बोल सकते हैं आप लोग। यस, ओके। तो जिसने भी अभी तक लिस्ट नहीं बनाया है अबाउट व्हाट यू लव, आप देखिए आज उन्होंने बोल ही दिया कि ये तो करना ही है। जब मन में जैसे बोलते हैं ना, जब चिंता सताए कॉपी उठाएं, कौन सी कॉपी? ग्रैटिट्यूड की कॉपी। वैसे ही कुछ भी मन में बिलो द लाइन की फीलिंग्स आ रही है, आपको तुरंत वो चीजें स्टार्ट कर देनी है, उन बारों उसके बारे में सोचने लगना है जिसको आप लव करते हो, जिसको जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको गुड फीलिंग्स देता है। ओके, या और ओके बोलना थोड़ा कम करना है हमको। हाँ, यस। यस खुशी, हैप्पी टू सी यू। Thank you, ma'am. How are you? Yes, I am great. Yeah, how are you? Running. Yes, you are stunning. Yes. Thank you. Yeah. Wonderful. Yeah, so everyone knows what we have to do. I will share the feelings chart. आप सबको वो learn होना है, और जब आपको दिन में कई बार अपने आप को चेक करना है कि how are you feeling, where are you, above the line, below the line, how are you feeling, okay? आपको ऐसे हर बार चेक करते रहना है, अपने थॉट्स पे ध्यान देना है, आप क्या बोल रहे हो उस पे ध्यान देना है। इट हैज टू बी पॉजिटिव अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आपको बोलना ही नहीं है कि अरे कितना लेजी है, कितना बदमाश है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं। वी आर नॉट हेयर टू जज, हम वो ही बात करेंगे जो हमको हमारे लाइफ में चाहिए, ठीक है? ओके, सो इफ देयर आर नो क्वेश्चंस वी विल कनेक्ट टुमारो। थैंक यू एंड सी यू ऑल। Good night. Good night. Thank you. Good night. Bye-bye. Good night, everyone. Good night, ma'am. Thank you so much.